बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। सबसे पहले ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। और आप सब लोगों को, सब सवेरे पाकिस्तान के फैंस को, 92 के देखने वालों को, पसंद करने को, मोहब्बत करने वालों को, सबको हम सब की तरफ से बेहद ईद मुबारक। जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी बैठे हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है, मीठी ईद है। वैसे हमें ये आपसे मांगनी चाहिए। जी नहीं, भाई देते बहनों को और आप लोग देंगे हमें, लेकिन हमें जो आपसे ईदी चाहिए वो सिर्फ इतना चाहिए कि आप हमें हमारी तरह पजीराई करते रहे। आप सुबह पाकिस्तान को पसंद कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम को। और क्या रमज़ान में हमने सुबह पाकिस्तान, आई थिंक आई माइट नॉट बी रॉन्ग शाज़ेब, अगर हम कहें कि वाहिद मॉर्निंग शो था जो अपने टाइम पर बाकायदगी के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल अपडेट हो, चाहे वो सोशल अपडेट हो, चाहे वो मौसम या रमज़ान की अपडेट हो। और रमज़ान में तो पॉलिटिकल अपडेट्स किस किस्म की आ रही थी, मतलब सब कुछ ही बदल गया। हुकूमत ही बदल गई, वज़ीर आज़म भी बदल गए। जिस किस्म की खबरें आ रही थी हम आपको देते रहे, लेकिन वो तो रमज़ान की एक्टिविटीज़ थी, है ना। कभी भी जिंदगी में इस तरह का रमज़ान में पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स कभी नहीं देखा। तो आपने हमारे साथ विटनेस किया, बासर बावसूक आप 92 पर सुबह पाकिस्तान शाज़ेब और माइक साथ अपना साथ बनाए रखा। और एक और बात, लास्ट ईयर तो हमारे पास मौका नहीं था गले मिलने का। कोविड की वजह से बड़ी अजीब किस्म की ईद गुजरी थी, घरों में गुजरी थी, हम अपनों से मिल नहीं सके थे, अपने प्यारों से नहीं मिल सके थे और हाथ नहीं मिला पा रहे थे। इस बार खुल के हाथ मिलाइए, खुल के गले मिलिए, ईदी भी दीजिए और अच्छी सी ईद सलामत रहो। बहुत अच्छी बात की है कि वाकई में अपनों से मिलने का मौका नहीं मिला था। ये मौका ना खोइए। पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत अच्छे मामलात फरमाएगा। रमज़ान के बाद, इबादतों के बाद, रहमतों बरकतें समेटने के बाद आज हम ईद मना रहे हैं आपके साथ सुबह पाकिस्तान में, बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। आज कुछ लोगों से तो ऐसे मुलाकात होती है कि हम लोगों ने इतना काम किया है साथ में, शाज़ेब की भी उनसे मुलाकात रही है और मेरा तो खैर माशाल्लाह बहुत ही लंबा अरसा है। और आप लोगों से तो रोज मुलाकात मेरे ख्याल में हो ही जाती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, हर जगह में नजर आ रहे हैं। हर फैमिली, हर घर, हर हिस्सा दिलों में बसते हैं। एग्जैक्टली, हर शहर का हिस्सा है, कराची, लाहौर, हर जगह। लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी कि हमारे साथ बैंड भी हमारा मौजूद है। इनसे भी आपका सबसे पहले तारुफ करवाते हैं। क्या ख्याल है, हमारे साथ मौजूद है पूरा ये बैंड और इनका इसमें ग्रामी। इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जरूर अपना जो है तारुफ कराइए सबसे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक बहुत मुबारक। और देखने वाले सबको ईद मुबारक। मुझे नोमान जलाल कहते हैं, फर्रुख भाई मेरे साथ हैं और काशिफ। तो आज का जो भी परफॉर्मेंसेज हैं वो आप सबके साथ होंगे। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। आपकी सुरीली आवाज़ हम सुनते रहेंगे। लेकिन हम जो हमारे जो एक और गेस्ट हैं, हमारे दो गेस्ट हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस कराना है, जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे थ्रू आउट द शो। कौन है वो, जरा इंट्रोड्यूस दोनों मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं और हंसते खेलते हैं। अल्लाह उनको नजरबद से बचाए, उनकी जोड़ी को नजरबद से बचाए। तारुफ के मोहताज नहीं, बरकत और उज़्वी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तशरीफ रखिए। अब तो हाथ मिला सकते हैं हम, मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला जरा ही मिल सकते हैं, उसको हाथ मिलेंगे आराम से। माया कहाँ है? माया खान। माया आज जरा मसरूफ है, तो हमने एक और फीमेल एंकर बुलाएंगे। सब फीमेल। अच्छा, मैं तो फीमेल आज लग रही हूँ, बड़ी बात है, तो फीमेल लग रही हूँ। इतने बुरे ये लोग। नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, इतना अच्छा आपने वेट लूज किया। दोबारा स्कूल में चली गई कसम से। और ये मतलब ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल ऐसे। मतलब सामने जब बिरयानी हो, मिठाई हो और सबको फिर नाना करना, पकौड़े हो, जलेबी। अच्छा, हम लास्ट ईयर रमजान में और ईद पे भी साथ थे। अरे माशाल्लाह, है ना, हम तो माशाल्लाह से लास्ट ईयर भी साथ थे, पूरा रमजान साथ थे। पूरा रमजान साथ थे। और थैंक यू आपने इनवाइट किया। ये सबसे बड़ी बात है। रमजान में तो अक्सर ये सुनते सुनते रमजान गुजर गया और कैसे गुजर रहे हैं रोजे, मैंने कहा बस एक एक करके ये सवाल बहुत होता था। सही बात है, कैसे गुजरे वो सवाल हो, वैसे लोग पूछते कैसे गुजर रहे हो। रोजा लग तो नहीं रहा। हाँ। और ये भी होता था रमजान, आप लग रहे सर पे मेरे। भाई रोजा लग जाए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाए। और ये भी अक्सर आप लोगों को सुनने को मिला होगा रमजान में, बहुत से घरों में सहरी के वक्त अजान की आवाज सुनकर कहते थे यार ये हमारे मस्जिद की अजान तो नहीं लग रही। और इफ्तार के वक्त कहते थे भाई अजान तो अजान होती है किसी भी मस्जिद की हो। ये बहुत हुआ है। अरे भाई किसकी अजान हो रही, कौन सी हो रही, कैसा गुजरा आप लोगों का रमजान? वही घटा बेटा सवाल कैसा गुजरा। हम ईद बाद में ईद कैसे गुजरती है, पहले हम पूछेंगे रमजान कैसे गुजरा। अच्छी बात है सर, आप बताएं। ये तो इनकी रोजा कुछ आई थी ना इस रमजान में। वैसे एक बात है, आप माशाल्लाह लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई थी उससे ज्यादा फिट लग रहे हैं आप। क्या राज है अपनी फिटनेस का? फिटनेस का राज बता। ज़हनी तौर पे फिट नहीं हो, ये सिर्फ लग रहे हैं। हाँ, ये सामने देखने में टेंशन परेशानी। अब तो डर लगा रहता है, इतनी वीडियोस वायरल हो रही है माया। अल्लाह खैर अब तो मोबाइल की शॉप पे जाके ये कहना पड़ता है यार वाला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो।
मतलब इतनी टेंशन है, इतनी या मैं समझे आप कहते हैं अब ये वो वाला मोबाइल में ज्यादा वीडियो चली हुई हो मैं ऐसा समझी। नहीं, आप ये देखिए हर चीज हम ईद पे क्या पूरा साल जो हम टेंशनों में रहते हैं, बिजली नहीं, गैस नहीं। इस दफा ईद पर क्या क्या प्लान्स हैं, कि शोज भी हैं या घर वालों के साथ क्या प्लान्स हैं, ताकि फिर हम जो है और बातें करें और यादें भी सर, ईद पे जो है ना बेसिकली हाँ। हमें सोना है। सोना है ईद वाले दिन बड़ा दरवाजा बाहर से ताला लगा के अंदर किसी से चाबी भिगवा के। बिल्कुल सही है। अम्मा कैसी हैं? अम्मा अल्लाह का शुक्र, ठीक साइड, है, अम्मा खैरियत साइड, अम्मा से साइड। वैसी देखती हैं आपकी और अब माशाल्लाह दुनिया इज्जत करती है बरकत भाई की, बस अम्मा जो बेइज्जती करती है वैसी कोई नहीं करता। मुझे लगा कहेंगे अम्मा तो बहुत इज्जत करती है। अम्मा इतनी इज्जत करती है, खुद बता रहे होते हैं मेरी माँ। अम्मा यूं देखते हैं, शो देखते हैं, क्या चक 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 बोले जा रहा है, उसमें को तो बोले दिया गया। कैसे वाकयात होते हैं। अच्छा, सियासी माहौल में कितनी उतार चढ़ाव देखा। एक आम आदमी जो आर्टिस्ट होता है उसके ऊपर सियासी माहौल का कितना असर होता है। शाहजेब और मैं ना हर ब्रेक में शाहजेब देखो ये होने वाला है, अब देखो तहरीक अदम एतमाद होने वाली है, वोटिंग होगी ये नहीं सबसे बड़ी होगी। बात है कॉमेडियन जो है जैसे मर्जी हालात हो, जो मर्जी हो रहा हो आपके मुल्क में, लेकिन कॉमेडियन हंसाते रहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। देखिए, तो आप और- नहीं उनको फर्क पड़ता है, वज़ीर आज़म बदल जाए, और हुकूमत ज्यादा बदल जाए। मटेरियल मिलता है हमें इन चीजों से, ये होता है। लेकिन अगर- बाज़ औक़ात लोग जो ना सुनना नहीं चाहते, यार मुल्क में टेंशन है, ये कॉमेडी में पड़ा हुआ है, ये क्या साबित क्यों करना नहीं सुनना चाहते? नहीं पता, मेरा लोग मतलब एक तो लोगों को गुस्सा बड़ा आता है जल्दी, खासतौर पे कॉमेडियंस पे बड़ा क्यों आता आता है गुस्सा? पता नहीं क्यों यार, वो सारा अपने घर का झगड़ा, सारी टेंशन कॉमेडियंस पे उतारते हैं कि यार मुल्क के जो हालात है, महंगाई नहीं, बेरोजगारी, हम तुम्हें कुछ रिलैक्सेशन के लिए सुनते हैं कि चलो यार आदमी थोड़ा, लेकिन दुआएं देने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत पसंद लोग करने हैं। वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग खुश हैं नई हुकूमत के आने से? आपको क्या लगता हम है? लोग हर हाल में मौला का करम करते हैं, खुश करते हैं, मतलब खुश रहते हैं, बस बस खुश हमें रहते किसी से हैं। कोई वो नहीं कोई वो नहीं है। और हम किसी पार्टी में भी नहीं नहीं, है। हम पार्टी आपसे में नहीं। अफ्तार पार्टी में या डांस अफ्तार पार्टी पार्टी में या ईद की ईद मिलन पार्टी में, ईद मिलन पार्टी। ईद मिलन पार्टी में, लेकिन ये बस पार्टी जो फिर ये जो लोगों की परेशानी है, परेशानी जो हर आदमी नफसियाती हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी वो की नहीं। वजह से, हाँ। आप ये देखो ना, तो इसका हम पे तो असर तो पड़ेगा ना। बिल्कुल पड़ेगा। हमारे शोज नहीं होंगे, हमसे कुछ परफॉर्म, हम क्या सोच रहे हैं, हम परफॉर्म नहीं कर पाते बाज़ औक़ात। सबसे बड़ी बात ये आखिरी 2 साल तो बड़े मुश्किल थे। अभी हम जिक्र कर रहे थे बहुत ज्यादा। कि जो कोविड के दिन थे उसमें फनकार के लिए खासतौर पर बड़े मुश्किल साल रहे। आप पे कैसे रहे और अब कितनी बेहतरी आ गई है काम में? बहुत ज्यादा, बस अल्लाह ने करम किया। हमारे तो शोज पीएसएल के चल रहे थे, हम लोग थे साथ शाहजेब। हाँ। हमारे पीएसएल के शोज चल रहे थे। जब पीएसएल में ब्रेक आया, हमारा शो भी उस वक्त रुक गया, क्योंकि वो पीएसएल का शो था। कोविड की वजह से। कोविड की वजह से रुक गया। फिर वो हुआ जब दूसरी दफा पीएसएल हुआ, मतलब हम लोगों ने हमारे, क्योंकि हमारी पेमेंट्स रुक गई थी, हमारे काम रुक गए थे, हमारी पूरी दुनिया रुक गई थी। कैसा टाइम गुजारा है यार, हाँ, इसमें भाई हाँ। सच में कैसा हम लोगों ने वो वक्त देखा और है। एक बहाना बहुत आ गया था, यार देख लो कोविड चल रहा है यार, पैसे कम है। अरे वाह, हर वाकई चैनल में। पे, हर प्राइवेट शो में भी, हाँ। हर शो में, यार बिल्कुल। देख लो यार, देख लो यार। अबे देख फिर लो देखा यार। आपने? तो क्या- देखा हम तो देखने में मास्टर हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे जो बरकत भाई हैं वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं कहा क्या, क्या गाते हैं, ओ फल्ला। मैं एक ही गाना गाते गाते पूरी गाड़ी धो देता हूँ, मतलब एक मुझे मेरा मैं और उसके बाद कभी जो हम लोग की टेबल्स होती थी उसमें ढोल भी ओए, बजता था। हम तो बड़ा ही वो तो चेंज जो है करते ना अनप्लग सेशन करते हैं, हमने तो क्या बड़ा बात एंजॉय किया। है। और लेकिन आपकी आज आवाज भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जी, हाँ। जो फिर आप सच्ची बात है। दोनों गाना गाते हैं आज। मेरी बहन गाएगी तो वो बस मैं बहन मतलब फिर मैं क्या गाऊंगा? सुबह सवेरे पाकिस्तान। सब सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से, शाहजेब और माया की तरफ से ईद मुबारक जनाब आप सब लोगों को। आप हमें देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त ईद के दिन, और हमारे साथ मेरे बहुत ही हमारे बल्कि सबके बड़े प्यारे, बड़े पुराने बड़े साथी, favorite। बड़े प्यारे और फेवरेट कलीग्स में से एक फाखिर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फाखिर, ईद मुबारक फाखिर। खैर मुबारक, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्या खूबसूरत गाया है है, ना, जबरदस्त सच्चा गाना। भी। मजा क्या। एक बार फिर ना, आपके लिए ये आपके लिए अवार्ड है, फाखिर भाई ने एब्सोल्युटली नहीं, और अगर मैंने तारीफ की। अरे और म्यूजिक कितना अच्छा बज रहा था यार, ना? लव्ड इट, ऑन लाइक लव्ड इट। स्पॉट, लाइक ये तो ट्रीट थी। ये ट्रीट थी ना, ओह, आई वुड लाइक टू हियर मोर। है हाँ। भाई, बस हम भाई, अगर एक- दोबारा सुनो। एक लेजेंड की तरफ से इस तरह का अगर फीडबैक आता बड़ी है बात। तो बहुत मेरे लिए, क्योंकि वी गो अ लॉन्ग वे बैक एंड फाखिर is लेकिन such a- माया ये बताएं, एक और ट्रीट, हाउ कम यू लुकिंग सो वंडरफुल, I सो don't know. नाइस। Did you वो like क्या the किया eyes है? of the beholder? नहीं, सीरियसली, यू बीन अ फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Of course, लेकिन of course. कुछ अरसे पहले आप
सीन से गायब हुए, Yeah. फिर उसके बाद whatever you did, you worked out or whatever you did, माशाल्लाह so much. you're looking amazing. Thank you. माँ के लिए भी तालियां हो जाए भाई। Thank you so much. एक साथ सबके साथ जमा होकर मिलना, दिनों बाद देखना इतना अच्छा लग रहा है फाकिर। You know, I feel so refreshed. ऐसा लग रहा है कि हम सारे पुराने साथी या जो शाहज़ेब भी, जब हम पुराने लोग मिलते हैं, शाहज़ेब के कोई पुरानी कोलीग्स मिलते हैं, ऐसा लगता है we just click. We just click. तो ईद की why click using क्या है? this word पुराने बार why? हम नए साथी हैं। हाँ नहीं, मैंने बूढ़े नहीं कहा, मैंने जवान लोग लाइक वी गो लॉन्ग वे बैक टुगेदर। बट अगर ईद की बात करें, 2 साल पुरानी बातें हो रही थी कि 2 साल में फाकिर कितने चैलेंजेस आए, शोज नहीं हो रहे थे, प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, कितना बड़ा चैलेंज था और कितना बड़ा चेंज अब फील हुआ है इस ईद या रमज़ान में। बिल्कुल, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, Yeah. वक्त एक सा नहीं रहता, बुरा टाइम भी गुजरना होता है, Yeah. रात के बाद दिन ने आना होता है, बिल्कुल। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी भी शायद हालात थोड़े गड़बड़ होंगे, फिर ठीक होंगे। पाकिस्तानी बड़े रेजिलिएंट हैं, इंसान बड़ा रेजिलिएंट है, तो ये अगर कोई बुरा वक्त आगे आएगा वो चला जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आर्टिस्ट के ऊपर हमेशा महंगाई या सियासी माहौल का कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट? कितना डाइसीनेस था पाकिस्तान में, क्या हो रहा है, क्या होगा, हमारा क्या होगा? अच्छा, इस साल हमने बड़े बहुत चेंजेस ups and देखे हैं downs मुल्क में, देखे। तो आपका क्या ख्याल है? अब बिजली इस वक्त- महंगी कितनी हो हाँ, गई? महंगाई तो खैर छोड़ ही देना, तो हम रोजाना की बुनियाद पे जिक्र करते हैं सीरियसली इसका। देखिए, पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ महंगी हुई हैं, तेल महंगा हुआ है, Yes. बिजली ज़ाहिर है महंगी हुई है क्योंकि तेल से बनती है, गैस महंगी हो गई है, महंगाई इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कार्गो शिपमेंट्स एंड सप्लाई चेन्स मुतासर हुई हैं। तो जो $1 में चीज़ आती थी अब वो $10 किराया उसका लगता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड बहुत नज़र आ रही है मुझे। अच्छा। पोलराइजेशन बहुत हो रही है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे रिलीजन की तरह इन लोगों ने कुछ कर दिया है कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पोलराइजेशन नहीं देखी थी कि लोगों की, फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की आपस में नफरतें हो गई हैं। बहुत लड़ाई झगड़े अच्छी हो रहे हैं, बात सोशल कही मीडिया है, पर बहस बहुत हो रही है। और political मुझे- situation में जश्तों में नहीं और आना मुझे ये चाहिए। सोचकर हंसी आती है कि बचपन में हम रिश्तेदारों के घर जाने के लिए रोया करते थे। मतलब हाँ, ये जाना है। कि जाना है, हाँ, और खास आज तौर कहते हैं क्या जरूरत है हाँ, जाने आपकी की। sorry, फिर मेरे उन्हीं की बात फूफो की लड़की से शादी होगी। तो मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है। मेरी नज़र में कोई भी सियासतदान इतना बड़ा महात्मा नहीं है। यहाँ तो सारे कुछ मिक्स बैग है ना, कुछ कामयाबियाँ भी मिलती हैं इनको, कुछ नाकामियाँ भी मिलती हैं, लेकिन इतना बड़ा महात्मा कोई नहीं है कि जिसके पास हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन हो कि हम उसकी वजह से किसी फलाना पार्टी, फलानी पार्टी उसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। घर के माहौल खराब हो जाते हैं। और ये बड़ा अच्छा पैगाम है आजकल हम ये देख रहे हैं यार social कोई media एक पर। पॉलिटिकल पार्टी का लीडर घर में तुम्हें बुला के चाय नहीं पिलाएगा, किसी भी पार्टी का हो, तुम उसके घर में जाके कभी चाय, पैटीज या समोसा खाया है तुमने? तो ये बताएं जो तुम मुझे- लड़ाई कर रहे हो उसके ऊपर। अब लड़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है ईद का दिन है, किसके साथ मिलने का दिल अच्छा, चाहेगा? एक तो पूरी कौम व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जिसको नहीं, ईद मुबारक तो अच्छी बात है। अच्छा, जिसको जानते भी नहीं हो, जिसकी शक्ल भी नहीं पता, उससे लड़ाइयाँ कर रहे हो, 2-2 घंटे लगे हुए हाँ, लगे हुए लड़ाइयाँ हुई अरे भैया कसम से रमजान पूरी का पैगाम मेमोरी फुल हो गई ईद का है। पैगाम है, मिलो, अरे मोहब्बतें यार। बांटो, दोस्तियां करो। ये मुझे तो एक चीज़, सियासत जो है ना पाकिस्तान में इस वक्त, मुझे तो वो लग रहा है कि एलर्जी है वो। एलर्जी, आय हाय हाय, क्या बात कर दी है, वाह वाह फाकिर। तो उसकी कोई मैंने टैबलेट क्या है? बता दे। हमने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है सियासत में आते हैं कि फाखर भाई आपका तो कोई प्लान नहीं दूर ये तक फाकिर सियासत में भाई आने का। टेंशन में आते लाइएगा हैं। भी नहीं। मुल्क के हालात क्यों ऐसे यार टेंशन में मुझे आते हैं सियासत काफ़ी में? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हाँ। अपनी गैदरिंग में या अपने अच्छा, जलसों में जी हाँ, बुलाते हैं। हाँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के जुलूस जलसे में नहीं जाऊँगा, नाराज़ हो जाते हैं। आई ओए होए। भाई नाराज हुआ के ना, हमारे फाकिर बड़े अनबाइस्ड किस्म के इंसान हैं, शुरू से ऐसे ही हैं। इनका सिर्फ एक ही फोकस रहा जिंदगी में, म्यूजिक। इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी फैमिली, इनके साथ काम, हम लोग ने कितने शोज किए हैं, इनका फोकस हमेशा म्यूजिक इनका रहता ब्लड है। ग्रुप है अपना म्यूजिक पॉजिटिव। हाँ, शुक्र है तूने यार कोविड पॉजिटिव नहीं बोल दिया। म्यूजिक ठीक है, वो तो आ चुका होगा, अल्लाह ना करे। लेकिन एक वैसे बात है, हाँ। इससे ये जो पूरी सियासत है ना, मुझे लगता है ये ज़हनी अय्याशी है। अच्छा, हम सियासत से हट जाते हैं, अब सियासत से हट नहीं, बात करते ये हैं। ज़हनी अय्याशी है। अच्छा, और मुझे अच्छी लगता है कि हम अंदर से थोड़े थोड़े फप्पे कुटने भी हैं, हम चस्के लेते हैं। थोड़े नहीं हैं, हम चस्के पूरे लेते फप्पे हैं। कुटने जब हैं हम। ग्रुप्स के अंदर
नून लीग और पीटीआई और इनकी हमारा पीपल्स सबसे पार्टी, इनकी लड़ाई चल रही होती है। अरे कितने मीम्स निकल रहे हैं, तो चस्के भी तो लेते हैं। जोक्स बन रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो मसले असेंबली में डिस्कस होने चाहिए ना, वो मसले हेयर ड्रेसर की दुकान पे बैठ के डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कि और असेंबली में लोग सो रहे होते हैं। हाँ, या पेट को जा रहे होते हैं। ये अच्छा लगता है। एक तो व्हाट्सएप पे हर चीज का, हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है जो व्हाट्सएप पे है, जिसके पास फोन है। अच्छा, सही भी वो है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसके पास है। अरे यार, खबरें सब तरह वहीं से आ रही हैं। अच्छा, फॉरवर्ड भी कर देते हैं आगे बिना सोचे समझे। अच्छा, यही बात है कि ओपिनियन होना अच्छी अच्छी बात बात, है, अच्छी लेकिन बात। हर चीज में अपना ओपिनियन होना समझते हैं। नहीं, ओपिनियन होना ठीक है, नहीं। लेकिन सिर्फ मेरा ओपिनियन ठीक है, हाँ, मैं बाकी ठीक सब हूँ, गलत है। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी सुनो। अच्छा, आप ऐसे अच्छा, ईद के दिन एक सवाल करते हैं। ईद के दिन सबसे पहले कहाँ जाने का और सबसे ज्यादा ना जाने का कहाँ दिल होता है आप लोगों का? ओए होए ओए ओए ओए। आखिर भाई कहाँ जाने का दिल कर रहा है? यहाँ आप कह देते यार, देखो, बात जब- अजीब सी है, लेकिन जज नहीं करना। नहीं, मतलब क्या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ससुराल, यार। ससुराल, नहीं अरे चांद रात के बाद सुबह सोते हैं, ओए होए उस वक्त तो नमाज के लिए उठना मुश्किल हो रहा होता है यार। बस जाके नमाज पढ़ो, वापस आके सो जाओ। सो जाओ। अच्छा, हम भी सब सो रहे होते हैं, ये सब जवाब सो रहे हमने भी होते दिया। हैं। वरना आप हमारा लोग आज सही तक जवाब। ज्यादातर यही होता है। सच थी, बचपन में होता था कि वो ईदियां मिली होती थी ना, कौन सा थोड़ी ऐसा एक्साइटमेंट होती थी। रिश्तेदार है इस्लामाबाद में जाने का उठते बिल्कुल घर दिल से नहीं होता? सब पड़ोसियों के गए, कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे बाकिर भाई को तो हैं। रोकना अब वो पड़ेगा। कल्चर अच्छा चेंज सवाल हो पूछ- क्या हुआ? अच्छा सवाल किया आपसे। अच्छे सवाल किया। क्या सवाल है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके यहाँ जाने का दिल नहीं चाहता? हाँ, ये नहीं, उससे दिल करता है सबसे मिले, सबसे क्यों? अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा, उनका नहीं वाकई में? करता। अच्छा, क्योंकि सारा साल तो रिश्तेदारों से मुलाकात होती ही नहीं, तो चलो ईद के दिन ही मिलने यार। हाँ, ये भी है। बरकत, आपका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके यहाँ जाने को अम्मी जूते मार मार के हमेशा कहती हैं, जाना है तुझे, मिलने जाना है, सलाम करने जाना है? अम्मी से माशाल्लाह- मिलने जाता दूसरे नहीं, कमरे मेरी में। माशाल्लाह अम्मी जो है ना, माशाल्लाह खुद मना करती नहीं जाना। नहीं मिलते लोग किसी से। बहुत समझदार है आपकी। बहुत समझदार है मेरी अम्मी। अरे कहती बहुत। है, मेरी अम्मी कहती है अगर आप चाहते हो ना कि आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहें, हाँ। तो आप हमेशा परेशान रहा करें। ऐसे हाय परेशान? यार, वैसे ये आप फैक्ट है। परेशान होंगे ना, रिश्तेदार खुश होंगे। वे यार देखो, ये बड़ी गहरी बात कर दी Seriously, है। वाकई में सही वैसे बात पता है। क्या है, उस जब लोग, मैंने ये देखा और अक्सर लोगों को कहते सुना है, और मैं अब यकीन कर रहा हूँ कि जब आप कामयाब होते हैं ना, हाँ। तो आपके जो करीबी लोग होते हैं सबसे ज्यादा सड़ते भी वही हैं। हाँ। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार आपके मामलात में अड़ाते हैं। कोई नहीं कर सकता। वेल सेड। इस पर एक जरा सा होना Bang हो चाहिए जाए। जोक जब आया करें जरा सा, मतलब जरा रिश्तेदारों का इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, ये जोक था। हाँ, ये जोक और जो था। दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, जब आप कामयाब होते हैं तो कहते हैं अरे अपना बंदा है यार, बचपन से जानते हैं। लेकिन एक बात उनसे कभी मिले ही नहीं होते। यार, वैसे एक बात है, मेरा तो कोई दोस्त जब किसी को तरक्की मिलती है, पोजीशन मिलती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों? क्यों? होना भी चाहिए, होना भी क्योंकि अपने सारे काम करेगा यार वो। और दोस्त के बगैर- शुड बी हैप्पी। और दोस्तों के आपका बगैर- कोई दोस्त रिश्तेदार अच्छी पोजीशन पे जाए, तरक्की करे, कुछ बन जाए, तो आपके तो काम आसान हो जाएंगे चाहिए। यार। इस गुस्सा होने मुल्क वाली में। कौन सी बात है? एक पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते ब्रेक हैं। बिल्कुल, ईद की ब्रेक में वैसे ईद लेते के हैं, ब्रेक, आम ब्रेक सवैयों वाली ब्रेक ले, सवैयों वाली ब्रेक में मीठा खाते खाते नहीं, मिठाई मीठा लेके मीठा खाएं, फाकिर भाई please। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा है, और पहले तुम खाओ। ताजा है। आप छोटी ईद की मीठी ईद की छोटी सी ब्रेक। बरकत अब पहले देखिए- तो खाए। हाँ, अभी बस आइए, अभी ले हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर सवेरे पाकिस्तान में आप सब लोगों को शाज़ी फरमाए की तरफ से ईद मुबारक, खुशामदीद। और कहते हैं कि रमजान में बड़ा परहेज हो रहा होता है, और वो सबूत के साथ ईद पर सारा वो यहाँ परहेज तोड़ा जा रहा है। दरहम बरहम हो चुका है। अगर आप देखें, अपनी आंखों से देखने और वालों, आप देखें। फाकिर भाई की सहरी इतनी लंबी होती थी कि सहरी करते करते इफ्तार का टाइम हो जाता था। आप ये देखिए। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या मैं तो रमजान में मैंने इतनी जलेबियां, इतने समोसे, इतने माशाल्लाह, पराठे, माशाल्लाह। इतना कुछ खा लिए? खाया। ये लाके कौन देता था? हाँ, तो सच में? तो लाकर कौन देता था आपको? ये मस्जिद से आते घर में बनते हैं, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वाओ, हम खाते पीते घर में, हम भी खाते पीते घर के बराबर में रहते। खाते पीते। बरकत तो 4 घर छोड़ के रहते हैं और खाते पीते घर के हैं। अच्छा, लेकिन मिठाई आपको पसंद है, मीठा पसंद है? आई लव मिठाई, है? ये सारी खा जाऊंगा मैं। नहीं भाई, ऐसा अरे नहीं यार। करना, ऐसे इट्स नॉट गुड फॉर हाई फैट, चढ़ जाएगा फजूल का। ये बताएं मुझे, ईद पर खाने में क्या आप सबसे पहले खाते हो? हम तो टमाटर गालियां। हाँ, मेरी अम्मी तो यही, उठ जा अज़ान नमाज मिल जा, ये गालियां पड़ती हैं। नहीं, नमाज के बाद मिलता है नाश्ता। नमाज के बाद फिर नमाज के बाद तो मस्जिद में मिलता है। हमारी एंट्री आती है काम वाली, तो वो देती है हाँ, वो नाश्ता। काम वाली है। हाय अल्लाह, बेचारी। मुझे याद है मेरी काम अम्मी वाली बेचारी को बना लेके नहीं भी अम्मी ने कितना डांटा था ना। बहुत डांटा था। ये वैसे पसंद क्या है नाश्ते में? पसंद काम वाली के अलावा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, नाश्ते के अलावा ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही मुझे है? अच्छा, किस किस्म की?
आप मिठाई खाए, गुफ्तगू से हम इसके हक में नहीं है। आप मिठाई पे फोकस थे। इसके हक में हक नहीं में है। नहीं है। अगर ऐसी गुफ्तगू जारी रखेंगे तो हम कहीं श्रीलंका ना बन जाए। हाँ। ओह वाह वाह वाह। अल्लाह ना क्या करे, बात की है अल्लाह आपने। ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आसानियां फरमाए। आमीन, आमीन। लेकिन ईद पर जो है बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। मैं घिसे पिटे सवाल हम दोनों नहीं करेंगे ना शाज़ेब और मैं। ईद पे आप लोग क्या करते हैं, कहाँ भाई जाते ये हैं, पूछे कितनी सिगरेट ईद पीते हैं, मिलती है? चर्च पीते हैं, इस तरह की बात है। ईद पे पहला सवाल करूंगी, मुझे कितनी ईदी देंगे दोनों? अरे यार, हम बहन के लिए देखिए, जान आ भाई जो है ना बहनों को ही देते हैं, लेकिन बहन है कहाँ यहाँ? यहाँ तो हम तो दादा बोलते हैं शुरू से। ये तो खान साहब है, खान साहब, माया खान साहब। हाँ, बहन हो तो देना। अच्छा, ये अब ईद का मौका है ना, आप भाई बन के ले लें। ये हाँ, ये जो शाज़ेब और पूरी टीम मेरे ये साथ बहन जो हाँ, नहीं ये भी मेरा भाई है। ये लोग मेरा रिकॉर्ड क्या लगाते हैं, आपको चलो खुद ही बता दो सारे लोग। चलो बताओ यार, आने से बताओ। पहले क्या बोला नहीं, गया? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा मेल एंकर आइए। कह रहे हमें कहा गया था कि एक फीमेल एंकर होगी ग्रुप में, हम आएगा, मजा आएगा, थोड़ा सा छेड़खानी को मिले। कह रहे हमें लेकिन क्या वाई क्यों ऐसा क्या है इनमें जो आप ये कह रहे हैं? इनकी बातें ये बड़े टॉम बॉय हैं ये असल इनकी में। बात अच्छा, मुझे ऐसा आप लगता है जानते किसी हैं। भी फील्ड में सक्सेस के लिए मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है, बाहर भी देखा, बॉलीवुड में भी देखा। बॉलीवुड में भी कि खवातीन जो है ना वो खवातीन बन के काम ना करे, माया की तरह और भी हाँ। 2-3 लड़का बन के काम करें, माहौल कंफर्टेबल हो जाता है, हर आदमी इजी हो जाता Easy है। हो बिल्कुल। जाता पता है यार, ये लड़का टाइप तबीयत है, लौंडा, तो मैं खुल के सारी बात कर सकता हूँ और एक रिस्पेक्ट का दामन भी आपको आदमी। ये बड़ी लगा कंफ्यूजिंग बात की आपने वैसे। बहुत ये भाई तो और क्या मतलब, यहाँ पर कोई लेक्चर देगा? आप पूछे आज तक जो है ना बरकत ने शादी क्यों नहीं की? अब बरकत आपने शादी क्यों नहीं हाँ। की? हाँ, बात ये सर के एक शेर है जो मैं परसों से कहता आया हूँ कि मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, हर गम में मेरे पास एक बेगम के सिवा। मैं जिस तरफ भी करवट लेता हूँ तकिया ही तकिया। वाह, 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 वाह। अब एक बात मुझे बता दें, सुबह सोकर जब उठते हैं आप तो सारे तकिए होते हैं। आंखें खुली होती हैं। मैं समझा तकियों का पूछ रही। अच्छा, किस किस्म के, मैं तकिए। इस गुफ्तगू से बिल्कुल मैं समझा आप कह रही किस किस्म के तकिए होते भाई हैं? किस किस्म का मूड होता है सुबह उठ के। शाज़ेब आप बताओ। वो तो काम करते हैं, depend करा। इनको पकड़ा देते हैं, हाँ। इनसे ही हाँ नहीं हो जाएगा ना। पहले फाकिर भाई से कराए ना ताकि फाकिर सीनियर भाई, आप पतीसा खा ले। अरे पतीसा खाने में मसरूफ है ना। हाँ। इसका पता है, ये पतीसा आपको बुरा वाला बोल रहा है। आपको आप तड़पा रहे हैं, पतीसे को तड़पा रहे हैं आप। ये तड़प रहा अच्छा, जी, ये जी, जी, बताएं मैम। शॉपिंग जो है वो कौन करता है आप लोगों की? सब मुझे बताएं। आप लोग ईद की शॉपिंग आप लोग खुद करते हैं, कोई आप लोगों के लिए करता है, कौन खरीद के लाता है? अगर कोई चीज ना पसंदीदा आ यहाँ में जाए, हाँ नहीं से पूछ लेंगे ज्यादा नखरे किसके हैं कपड़ों हाँ, में? हाँ हाँ, नहीं पूछ होता। ले। नहीं, ज्यादा नखरे इसके हैं, नखरे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये अच्छे अच्छे कपड़े अपने लिए निकालता है और हाँ। बुरे बुरे कहता है तू शादीशुदा तू पहन। अच्छा, सूट जो शोज के आते भाई हैं मैं program- शादीशुदा हूँ तो मैंने कोई मतलब स्टैम्प लगवा लिया मैं गंदे कपड़े पहन ये मेरे हालत, मैं मतलब बस मौत के करीब हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हमेशा हमेशा ऐसे। ये तो हमारे अल्लाह डिजाइन। ताला भाभी को सलामत अच्छा, रखे। उसमें ये बताएं कि न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप कब मिली आपको? यार ये हमारे डिजाइनर है आसिफ हारून साहब, आसिफ हारून बड़े प्यारे डिजाइन उन्होंने मुझे दिया भी आने से पहले सबसे घर। पहले आसिफ भाई ने भिजवाया ना आपको, हाँ, उनको तो नहीं हाँ। भिजवाया ना नहीं, पहले? उनको भिजवाया था, कपड़े नहीं थे वो। अच्छा, फिर वो ठीक। यूं था, एक तस्वीर थी। अच्छा, एक बात बताएं कि आपकी शॉपिंग आप खुद करते हैं, अपनी चीजें खुद पसंद खुद, करते हैं? खुद, खुद खुद। करते हैं। खुद करते बरकत, हैं, you also? पाकिर, what about you? आपके लिए शॉपिंग कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। खुद करते हैं। हाँ, शुरू में वो करती थी। हाय, उसने कहा बेटा अब अपनी मैं on पसंद my खुद ही own करो। हूँ। तो आप क्यों नहीं करती वो? बस अब वो बच्चे हाँ, देखते जाहिर है। बच्चे। अच्छा, वो जो है उनको मैं सलाम, बिकॉज आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। And वालेकुम ये अस्सलाम। और ना सोचिएगा कि मैं आपको भूल गई हूँ, आप मुझे हमेशा याद है। लॉट्स ऑफ लव एंड ईद मुबारक टू यू। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपकी शॉपिंग कौन करता है शाज़ेब? हाँ, ये ये बताएं। शॉपिंग मैं सारी खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हैं, खुद ही अब तो बता खुद ही रहे हैं। करता हूँ। मुझे भी मशवरा अच्छा, देना वैसे होता मैंने कई सालों से शॉपिंग नहीं की। है। नहीं की ये भी कोई 10-12 साल पुराना होगा। है? या ये भी 8-9 साल पुरानी है। इसको हर जगह मैं चला देता हूँ। सच में? मैं खरीदता ही नहीं अच्छा, कपड़े। लड़कों की बड़ी आसानियां होती हैं। लड़का, मुझे thank तो- you। लड़कों की तरह बॉयज की बड़ी आसानी होती है। मेरे जो डिजाइनर मेरी सना वॉमिक ने इतना बिचारी ने प्यारा सा ड्रेस ईद का मुझे बनवा कर भिजवाई, ज्वेलरी उन्होंने अरेंज करवा के भिजवाई। लेकिन लड़कियों की इतना जो है ना हाँ नहीं करवाते ना। शाज़ेब का फेवरेट बिल्कुल हाँ हाँ नहीं के अलावा सवाल भी करते हैं ना। थैंक यू। जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ क्या है आपका बरकत भाई? खौफ? हाँ, ये हाँ नहीं में नहीं है वैसे इसका सवाल। खौफ जिंदगी का सबसे बड़ा नहीं, हम उनसे पूछेंगे ना। नहीं, मैं बताता हूँ, जो सलवार कमीज पहनता जब ये हाँ, जो- क्योंकि ये वो जो इसको ब्रेक में आदत जिक्र नहीं कर रहे थे है, आप। उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। ये सलवार कमीज को कैरी करना इसके लिए बड़ा मुश्किल लेकिन है। अभी आई कुछ नो ज्यादा ये खौफ है। शलवार कमीज में कितना ज्यादा ये अजीब हो मैं- जाते हैं। पता नहीं एक दिन क्या शलवार कमीज पहन लिया, शर्ट यूं जा रही है, एक शलवार मैंने पैंट बताया ना, यूं ये जा रही सबसे है, बड़ा क्या खौफ हो यही है गया? इसका। सही सही सही। सबसे बड़ा खौफ यही है यही है। और कॉकरोच। कॉकरोच। नहीं नहीं, फाखर भाई सबसे बड़ा जिंदगी का खौफ कौन सा है? कोई भी खौफ नहीं। कोई खौफ नहीं कोई जिंदगी में। हाइट से, मैंने तो जिंदगी में हर चीज सोचे समझे बगैर की है। जैसे कि जैसे कि मेरा करियर। तो इस फील्ड में आने के लिए सोचे है? समझे, हाँ, आई नेवर थॉट अबाउट इट, आई जस्ट टुक द प्लंज।
मैंने ज़िंदगी में मैं तो कल का नहीं सोचता। आई लिव एवरी डे एट अ टाइम, बस। मैं कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कल क्या होगा, रिटायरमेंट होगी, क्या होगा, पैसे होंगे नहीं होंगे, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा कभी नहीं। खौफ नहीं है काम नहीं होगा तो क्या होगा, म्यूजिक नहीं कर पाएंगे तो कुछ क्या भी होगा? नहीं। Really? नेवर। खुद ब खुद जो चलता है चल रहा है, अभी तक चल रहा है तो चल सिंगिंग भी रहा है। आपने ऐसे ही स्टार्ट किया? हाँ, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सोचता नहीं कल का, कोई प्लानिंग मैंने 1 घंटे की कभी नहीं की। अच्छी। नहीं, 1-2 घंटे की होगी। किसी और सिंगर को 1 घंटे की तो की होगी। 1 घंटे की हैं? बस 1-2-4 घंटे की होगी। कि जैसे आज मैंने माया के शो में जाना है, माया के शो में जाना है तो मैं बंदे को बोलूं यार मेरा व्हाइट शलवार कमीज बेस कोट आयरन कर दो। अच्छा, ये दो घंटे की प्लानिंग है। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं माँ यार मेरा कल का क्या होगा। वो कहते हैं ना कि जब तक गिरोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन कौन आपके गिरने का इंतजार कर रहा है। यार ये कल ही हो गया या अगली मैं दो साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, मेरा काम होगा नहीं होगा। आप इतना फजूल उन लोगों पे टाइम वेस्ट क्यों करोगे कि कौन इंतजार कर रहा है गिरने का और ये वो। व्हाई वुड यू गिव सो मच इंपॉर्टेंस? बिल्कुल सही है। गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? नहीं, सवाल है, गुस्सा नहीं है। अच्छा, ये क्या? अब आप लोगों से शाहजेब हाँ या नहीं के सवाल करेंगे, आप लोगों ने हाँ या नहीं में जवाब देना। ठीक है क्या? चलिए आप लोगों से पहले फाखिर भाई आपसे सवाल करते हैं। क्या आपने कभी किसी का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया है? किसका? हाँ, किसका? जो मेरा उड़ाता है मजाक में आगे से जवाब में इसका उड़ा देता। ये चीज क्या बात है। किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उड़ के जाता कहाँ है? मैंने ना ये उठा के मार देना सर पे उसे। सॉरी क्या अभी कोई छोटी मोटी चोरी की बचपन में या टीनेज में या कॉलेज में? पति से उठाया उन्होंने। नहीं, नहीं, ये मैं नहीं मानती। कभी तो अम्मा कभी के अरे को अपने जैसा क्यों समझती हैं यार? मैं तो आज भी बहन के पर्स से पैसे चुराती हूँ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चुराती सबने हूँ, चुरा मजाक अपने अब्बू के चुराने पर्स से चुराए। नहीं चुराए। मेरी अम्मी चुराती थी अब्बू के पर्स से, वहां से मुझे आदत पड़ गई। आपका हाँ है जवाब। रात कभी चॉकलेट भी नहीं चुराई किसी। वो घर में फ्रिज से निकालना चोरी होता चोरी है? होती है और वाह, क्या वाह, वो वाह, चोरी नहीं, चोरी हमारे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई है। क्या किसी मेरे को माँ पता- बाप ऐसे कंजूस नहीं थे, वो इसको चोरी नहीं समझते नहीं, थे। अगर वो मना कर देंगे बेटा नहीं खाना और क्यों आपने मना खा करेंगे? लिए, नहीं भाई कीड़ा लग जाएगा दांतों में, अज़दा गला लग खराब हो जाएगा। जाएगा। दान में कीड़े के और पैर है। आपके ये तो शुक्र है कि आपके जमाने में फ्रिज भी था माया। हमने चलो हमने जब next, किसके जमाने में फ्रिज नहीं था? हमारे जमाने जब गुर्बत के दौर में हमारे घर में जो नया नया फ्रिज आए ना। चुप करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं सुने, सच्ची बात बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 40 साल पहले हाँ। नया नया फ्रिज लिया हमने। हाँ अब्बू की आदत बता रहा हूँ, नया नया फ्रिज पूरे मोहल्ले में हमारे घर, हम सब खाना खा रहे थे। अब्बू कह रहे हैं सब खा लोगे तो फ्रिज में क्या रखोगे? थोड़ा बचाओ। तो बताओ, गुर्बत जो में जोड़ के रखती है, गुर्बत जोड़ के रखती है। आज और वो खाना आज तक फ्रिज में रखा हुआ। एक बात बता, ट्रैफिक पुलिस वार्डन ने कभी रोका और आप अरे मैं तो बरकत हूं, मैं चलान नहीं करूंगा। एक ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका, मैं नहीं रोका, उसने मुझे एक इशारा किया। क्या वाला था? वो बताने वाला नहीं। वो आया आपने आगे से क्या किया? नॉन फैमिली आगे से फिर मैंने भी एक इशारा कर दिया। वो भी नहीं बता कोई बताने वाला सकते। नहीं है। ये सारे जो मोहब्बत की कहानी है, फिर शादी हुई नहीं, वैसे नहीं हुई आखिर में। पुलिस वाले बड़े अच्छे होते बड़े हैं। मोहब्बत। हमारी पुलिस इतनी अच्छी है, आप 15 पे कॉल करो पुलिस वाले आ जाएंगे। आप उनके हाथ में 1500 रुपए तो वापस चले जाएंगे। नहीं, पुलिस वाले बड़े अच्छे हैं, अगर आप उनको थोड़ा तारुफ कराओ तारुफ तो करो मान भी जाते हैं। और ये कि मोहब्बत है, 2-3 जोक सुन लेते हैं, फिर बाद में और अगर आप प्यार मोहब्बत से सॉरी कर लेना उनसे, वो यार गलती हो गई यार, चले आइंदा नहीं होगा, तो उस पे हो जाता है। हाँ, लेकिन ये अक्कड़ चलान करा जाते देते हैं हैं। ना। लेकिन आप बिला जाके अकड़ दिखा रहे हो भाई, लेकिन- मैं आप लेकिन मुझे- अगर रेड आर ने आपकी स्पीड चेक कर ली हुई है मोटर में गई तो वो कहेगा कि यार वो अलग सब बात है। चीजें अपनी जगह, हाँ। लेकिन ये अब इसमें रिकॉर्ड में आ गया। लेकिन अगर आप पैदल जा रहे हो तो फिर नहीं रोकेगा हाँ, speed उसमें आप। स्पीड कौन चेक करेगा? नहीं, फिर वो स्पीड स्लो होने के ऊपर भी तो चलान हो जाता है ना। पैदल पे हाँ ना। क्या अकेले क्यों जा रहे हो? और इतनी तेज क्यों जा रहे हो? अकेले जा रहे हो, इतनी तेज क्यों जा रहे हो? Rescue जा रहे अच्छा हो। फाखिर भाई, कभी किसी सिंगर से जेलसी हुई आप? क्या भाई? जेलसी? जेलसी? वो तो हुई नहीं होगी। नहीं नहीं, फाकिर भाई की नहीं होती। जेलसी नहीं हुई, डायरेक्ट गोली मारते हैं। जेलसी नहीं हुई, इसको उल्टा कर लिया। जेलसी नहीं हुई, लेकिन कभी कभार लगता है कि ये कैसे, ये क्या है? ये भी अच्छा था। जैसे हमारे एक सब सिंगर मिलके हैं। कर लेते हैं। एक शो में एक सिंगर है हमारे, थी कॉमेडियन को तो माहौल चाहिए ना, सब पब्लिक खामोश बैठी है, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो कॉमेडियन का एक माहौल होता है। एक सिंगर है, पुराने नाम नहीं लूंगा, मशहूर, तो ये सिंगर से वाकिफ नहीं था। अब मैंने बोला हमारी एंट्री कराओ, सब खामोश बैठे हुए, किसी शादी का शो। उस सिंगर ने भी माहौल देख लिया सबको, उसने कहा मेरी एंट्री करा दो, मेरे 11 शो हैं, मुझे भागना है। 15 साल पहले मैं 2 गाने गाऊंगा। मैं 2 गाने गा के उतर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं उज़मी, हमारी एंट्री है। ये बात मैंने कहा सर हमारी एंट्री, 2 गाने गा के उतर जाऊंगा। 2.5 घंटे बाद उतरे वो। हाय हाय। और जब हमारी एंट्री भी तो रस्में शुरू। मैंने कहा लोग कुल्फियां खा रहे हैं। मैंने कहा सवा घंटे का एक गाना था। हाँ, अच्छा भाई नुमान भाई, अब हम ब्रेक पे जाने वाले।
शाहजेब और माया के साथ रहने का, बरकत उस्मी और फाखिर के साथ रहने का, स्पेशल शो में स्पेशल शो में ईद मना रहे हैं आप हमारे साथ और हमें देख रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन इस जो रौनक है इसको और दोबाला करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारी बहुत ही अजीज यहाँ मौजूद हैं और आपने देख लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है और तारुफ के भी मोहताज नहीं है। फारूक सत्तार साहब उनकी बेगम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों को भी ईद मुबारक बहुत। आपको सबको और आपके देखने वालों को, तमाम अहले वतन को भी बहुत बहुत ईद हम मुबारक। सबकी तरफ से ईद तो मुबारक। फारूक भाई, ईद के मौके पे गुजरती कैसी ईद? सुबह दिन का आगाज कैसे होता है? ठीक है उसी तरह भी आ रहा हूं। ठीक है सारा दिन ईद का गुजरता कैसे, जरा इससे हम आगाज करें। आजकल ये पूछे इन पे क्या गुजरते हैं। और ईद पे खास तौर पे याद होती है। हाँ मेरे ख्याल में देखें, असल ईद तो बचपन की ईद होती है ना, जब ईदी का आसरा हो और बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ, ढिठाई के साथ सारी प्यार, सारा चाह उसी दिन कैश होता है। चचा हो, ताया हो, मामू हो, खाला हो। लेकिन जाहिर है कि अब भांजे हैं, भतीजे हैं, मोहल्ले में जो दोस्त अहबाब उनके बच्चे हैं, क्या बात तो मेरे ख्याल में अब तो साइकिल जो है वो उल्टी हो गई है। अच्छा। और अब हमारी जेबें खाली कराई जाती है। पहले हम फारूक भाई से ईदी ली हुई है। अब मेरे शोज होते थे तो मैं आज हम ले लें। ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने फारूक भाई ने मुझे ईदी दी है, मैं तो इसकी गवाह हूँ। खैर, नमाज पढ़ने के बाद तो उसकी वालिदा रसीद जी काट के दी थी। घर आके तंग करना शुरू ये दोनों आपको। नहीं, फारूक भाई के साथ जब भी असल में इनका मसला तो है ना कि ये तो पर्ची से काम चला लेते हैं। ये पर्ची सर मैंने इसीलिए रसीद बोला। वो असल में नाम किसी और का चला। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके पीछे था कौन। क्या था कौन, क्या बात है भाई। यही तो होती दूर अंदेशी, तजुर्बा भी कोई चीज होती है। जितने ये पहुंचे हुए माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी पहुंच ही नहीं सकता। भाभी आप कैसी हैं, कैसी गुजर रही है ईद? और 2 साल बाद जो है सबसे मिलना जुलना अब खुला और सबसे आना जाना, खाना पीना, जरा खुलकर जरा इजहार मोहब्बत और खुलूस हुआ। कैसा लग रहा है जब ईद में नहीं जा पा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, जिंदगी बड़ी रुकी हुई सी लग रही होगी? बिल्कुल ऐसा ही, ये बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सबको अपनी तरफ से भी बहुत ईद मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से भी बहुत अच्छा लग रहा है। और रौनक़ बेहाल में खासकर शॉपिंग मॉल्स और सारी जगह पे जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बस सबको रोजगार दे, इसी तरीके से सारे रौनकें ऐसे ही चलती रहे हमारी कराची की, सब जगह की, पूरे पाकिस्तान। और भाई एक चीज़ जो है, मैं अभी शाहजेब और हम सब बात भी कर रहे थे आप लोग के आने से कबल के, इस बार जो रमज़ान में हमने सियासी माहौल देखा वो हमने पिछली ज़िंदगी में, आपने देखा मैं मॉर्निंग शोज न्यूज़ में ही करती रही, मैंने कभी इस तरह का माहौल, इतना महंगाई बढ़ रही है तो बहुत डाइसीनेस थी, अनडिसाइसिवनेस थी, लोग बड़े खौफ का शिकार थे क्या होगा मुल्क का, और फिर रमज़ान ऐसे ही गुजर गया सारा सियासी माहौल। सर मुंडाते ही ओले पड़े और 3 अप्रैल इतवार का दिन था, पहला रोज़ा था और उसी दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट होना था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बाकी पूरी कौम को शायद ना उन्होंने सहरी के प्रोग्राम देखे, कोई ट्रांसमिशन, ना इफ्तार की ट्रांसमिशन, बल्कि सहरी और इफ्तार की ट्रांसमिशन भी ज़्यादातर वहाँ पर भी जो रेजोनेंस थी, जो चीज़ रेजोनेट हो रही थी वो सियासत 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 और सियासत के अंदर जो पोलराइजेशन थी, जो उसमें तकसीम हुई और जिस तरह की शिद्दत आई उसमें, मेरे ख्याल में सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और किसी ने अपनी निगाह से आइन की इंटरप्रिटेशन की, किसी ने अपने लिहाज से की और नई नई इख्तरा, नई नई तशरी और जो है इंटरप्रिटेशन सामने, ओवर स्ट्रेच्ड, यानी खींचतान के अपनी मर्जी से किसी ने आइन को किसी तरह चलाया। रमजान के फ्लेवर से हटकर सब पॉलिटिकल फ्लेवर में आ चुके हैं। मुझे ये डर है कि आगे जाके ये पोलराइजेशन जो है क्या शक्ल इख्तियार करेगी, क्योंकि आपने शायद देखा होगा रमज़ान में ही, आज तो खैर हमने ईद की वजह से बैठे, बिल्कुल, तो वहाँ कहीं पर भी कोई भी लीडर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई नारेबाजी हो रही है और खुल के जो है वो उसके ऊपर जो लान तान की जा रही है। मेरे ख्याल में ये माहौल कोई आगे के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं। फारूक भाई, रमजान में मुझे ये डर है इस बात का ना, असेंबली में भी देखा, बदतमीजी भी देखी, लड़ाई झगड़े भी देखे, बहुत कुछ देखा। काफी सियासतदान से सवाल किया कि जो माहौल मैं भी देख रही हूँ या शाहजेब भी न्यूज़ में रहे हमेशा, हमने कभी नहीं देखा इस तरीके से गैर अखलाकी, गैर इंसानी, गैर ख़ानदानी अल्फाज और ज़बान और लहजे का, गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू का इस्तेमाल किया गया
क्या उससे हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो अच्छा नजर आएगा? इस तरह क्या दुनिया में हमारा तमाशा नहीं बनेगा? लोग नहीं देखेंगे, हमारे फैंस हैं लोग दुनिया में, हमारे सिंगर्स के फैंस अच्छा, हैं, फिर हमारे comedians के उसमें फैंस हैं। किसी इदारे को भी नहीं बख्शा जा रहा ना। रियासत के सारे ही इदारे इस मरतबा बुरी तरह से लपेट में बच्चों पे क्या असर पड़ा? छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे वगैरह, इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट नामंजूर वगैरह मंजूर नहीं, देखें, एक थी सिलेक्टेड, अभी तक तो सिलेक्टेड का नारा था ना, अब इम्पोर्टेड का आ गया। लेकिन वो हुकूमत कब आएगी जिसका हम सबको शायद इंतजार है, जो सेल्फ क्रिएटेड हो, जो इंडिजिनस हो, जो सेल्फ जनरेटेड हो। तो असल में तो वो हुकूमत सर हो आप गई इस है। बात को मानते हैं, सॉरी टू कट यू, कि अब तो कराची में सिर्फ माया, मुझे लगता है अब तो कराची में सिर्फ कराची में ये महफूज शेर माली महफूज है और कोई महफूज ही नहीं है। महफूज बैंक्वेट भी है। अच्छा, उसके सामने मुझे हाँ, उसके सामने ही है, उसके सामने महफूज लॉन, देखो यार, पहले लॉन था, कराची को मैं भी जानता हूँ। हाँ, शेरमान के सामने ही है। फारूक भाई, वही, एक सवाल करते करते वक्फे पे जाना है आपके। अब आपसे सवाल करना है, आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? मुस्तफा कमाल, आमिर खान, ख्वाजा अब वक्फे पे रैपिड रैपिड फायर हमारा सेगमेंट शुरू इन हो तीनों गया। में से एक आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? शाहजेब। मतलब ये कि सवाल आपका जवाब मेरा क्या बात है, क्या बात मेरा जवाब अब मेरी ये मर्जी, मेरा आपका तो ये पुराना मेरा है। जवाब मेरी मर्जी। इसका मतलब है नाम आपने कुछ और लिया, सुना उन्होंने कुछ और। बिल्कुल सही है। अब मैं फाकिर से, क्योंकि फाकिर ने भी जाना है, ईद की गहमा गहमी बहुत है, मसरूफियात अगले शो में बहुत भी है, पहुंचना है इनको। और भी शोज पे हाँ, जाना है। ईद के शोज में भी 4-5 दिहाड़ियां पकड़ेंगे। ऐसा ही है भाई, हमारा अगर काम चलना चाहिए। को अपनी ऐसा क्यों समझ भाई दिहाड़ियाँ तो होनी चाहिए। दिहाड़ियाँ भाई, हम दिहाड़ी तो मतलब मजदूर असल में लोग हैं। तो फाकिर मेरा ये- लिहाज मैं तो माया की दोस्ती अच्छा, में मेरा लिहाज तो ये course, करेंगे of क्योंकि course। इन्हें भी यही रहना। आप सारा मलबा अभी नहीं भाई, तो हमारे साथ क्या बात कर रहे हैं? सारा मलबा इन्होंने हम पे गिराया सर आज। ये मुझे पतीसा खा मलबा कह रहा है। सोचे पूरी दुनिया के साथ मुझे कह रहा है मलबा। सोचे अब इसके बाद क्या करूं मैं इनके साथ? बीच मलबा कह रहा है। हाँ, वाह वाह, विच मलबा। क्या अच्छा, बात है, तो क्या बात है। फाकिर, वाह। ईद की तरफ से कोई भी एक मैसेज? खुदा का वास्ता है, प्लीज़, ये सारे सियासतदान इंसान ही हैं, इनकी अच्छा भी है, बुरा भी है, परफॉर्मेंस भी है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस भी है, तो लेकिन इनकी वजह से आप आपस में भिड़े नहीं, लड़ाई ना करें। असल बात। प्लीज़ पाकिस्तानी अच्छी बात। पाकिस्तानी बन के रहें, ठीक है। प्लीज़। और ताल्लुकात आपस में जैसे वो नहीं होना चाहिए। अगला इलेक्शन आप लड़ना। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। फाकिर का शुक्रिया अदा करते हैं। फाकिर, हम सब की तरफ से आप you, sir. तमाम घर वालों के लिए दुआएं और ईद मुबारक। आपको भी। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर बीइंग ऑन द शो। ईद की रौनकें और ईद की बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, क्योंकि फारूक भाई अभी आए हैं, भाभी अभी आए हैं, अभी छेड़खानी शुरू होगी, और जब बरकत हो और उज़मी हो तो हम लोग का ज़्यादा ही वैसी जगह नहीं बनती। तो इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ ईद मुबारक। शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक शाहजेब। ईद मुबारक। ईद का स्पेशल शो आप लोग देख रहे हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं ज्वाइन किया था फारूक भाई ने और उनकी अहलिया भी उनके साथ है, अब माया खान हमारी भी भाभी हमारे साथ है, माया खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालात करने हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ उनके साथ गेम्स खेली जाए, कुछ Done, सवालात किए done, जाएं। इसके साथ- जिसके साथ शादीशुदा आदमी है और के साथ क्या गेम और फारूक भाई के साथ और कितना गेम खेलेंगे आप? ये बताएं। गेम खेल खेल के उनका ये हाल कर दिया कि रोजों फारूक भाई हम आपको की धोखा नहीं देंगे किसी किस्म का भी। बात यह है ना कि अपने भी गेम खेल रहे हैं। पहले तो सिर्फ गैर गेम खेलते थे, अब अपने भी खेल रहे हैं। जो कसर रह गई वो आप पूरी करें। अच्छा फारूक भाई से एक मेरा गैर तब का सवाल है। क्या? ऐसी मेरी अपनी उर्दू है। ये बात सच है कि शादीशुदा आदमी की इतनी मत मारी जाती है कि वो बीवी से तंग आकर भी दूसरी बीवी का ही सोचता है। मेरे ख्याल में 1 साल तक आदमी शादीशुदा होता है, हाँ 1 साल के बाद वो शादी ज़्यादा हो जाती है। जैसे सलाम सदगान होते हैं, जलजला जलजला। तो अब उसके बाद फिर वो कुछ भी सोचे, बेचारा क्या करे। मासूम सी बैठी है हमेशा से। अच्छा आगाज हम यहाँ से करते हैं। इससे पहले महंगाई की बड़ी बात करते हैं। महंगाई ये सियासतदानों के लिए महंगाई कोई होती है? आप भी जब भाभी के लिए कोई सूट खरीदते हैं तो सोचते हैं ये इतना महंगा है, थोड़े पैसे कम कराने हैं, थोड़ा कम करके खरीदना है? और अब तो खरीदना ही पड़ता है। जब भाभी सूट खरीदती है मेरे लिए तो मैं कहता हूँ कि ज़रा सा हल्का हल्का रखना। ये कहते उसका सारा बोझ तो मैंने फील करना है। तो मैं ज़रा कह देता हूँ पहले से कि इसमें ज़रा ख्याल रखना। और अफशा समझती है कि हम भी फाइनेंशियली हमारी क्या स्टैंडिंग है और हमें उस लिहाज से क्या करना है। तो भाभी आपको आपकी पसंद का इनको पता है?
मेरी पसंद का पता है। इनकी पसंद का आपको पता? मैं इन्हीं की पसंद हूँ ना असल में। मैं इन्हीं की पसंद हूँ। अच्छा, वाह 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 इसलिए तो मुझे पता है। पहले ये मेरी पसंद है, फिर मैं इनकी पसंद हूँ। वाह वाह वाह। तो थोड़ा सा मुख्तसरन हो जाता है जाए कभी साहिबा कभी। कि कैसे मुलाकात हुई, कैसे पसंद आई, हालात क्या थे? सर्दी हालात थी, क्या थे? गर्मी थी। भाभी बात कोमल- क्या थे, वाक़यात क्या थे? The floor is all yours. Over to नो नो you. नो उम्र में थे, ऑपोजिशन में थे। इट्स योर टर्न। तो आपको किसी ने बताया था कि दुनिया में अब अच्छे मर्द आना बंद हो गए फौरन? आपने जज्बाती फैसला किया? हाँ नहीं, वाकई मोहब्बत की शादी थी। हाँ यार। इनकी तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से थी? जनाब, तो फारूक बता दें ये फिर आज तो- ये पहली बात तो मुझे पता बात है। इग्नाइट कहाँ से नहीं, हुई मेरे थी? ख्याल शुरू में कर ये तो काफी इंटरव्यूज में मैं बता ये चुका तो हूँ। मुझे मेरे शो में भी कितनी बार भाभी भाभी का जिक्र आज वो हुआ। बता दें जो किसी को नहीं बताया। नहीं वही बताया जो सबको बताया। वो बता देंगे सियासतदान में। ये क्यों 2 मिनट की चौरंगी क्यों बनी, नागिन चौरंगी क्यों बनी, ये सारी इसीलिए बनी कि हमने सारे एंकर्स को, सवाल करने वालों को चौरंगियाँ घुमाई। चौरंगियाँ घुमाई। कोई बता दे, आज ईद का मौका है, भाभी की सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद आई थी सबसे पहले, जो आपने इनको पसंद मासूमा सवाल, मासूमाना उनका सवाल। स्टाइल, उनका किया? क्या? भाई मेरे भाई का मासूमाना होता है, मेरा शरारती होता है। शरारती हो। मैं तो शरारती हूँ। जो अच्छा, सबसे बता दें आज आप। पसंद आया था इनका खुद ब खुद चल के मेरे पास आ जाना अच्छा। और मुझसे ये पूछना कि मैन और- कश्यप जो प्रिंसिपल है उनका ऑफिस कहाँ है, डॉक्टर और कश्यप मैं उनका सबसे होनहार तालिब इल्म। ये कैसे हो सकता है कि मैं इनको गाइड करूं कि जी फला जगह ऑफिस से आप वहाँ नहीं, मैं खुद लेके मैं चलूं। खुद लेके जाऊंगा। वाह 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 वाह। मतलब वो मेरे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत थी यार। थी ना सारा पहले दिन से। अच्छा देखिए, इतनी रज़ाकाराना सर्विस मोहब्बत मैंने थी। दी, उसके बाद उसके मैंने पीछे इनसे क्या एक था? चीज पूछी कि एड्रेस क्या है, उसके पीछे क्या रास्ता और मुझे नहीं लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे। आप मैंने तो कहा, "फोन वैसे भी नंबर पता क्या है?" करवा लेते फोन उस नंबर भी गलत दिया, लैंडलाइन और एड्रेस भी गलत दिया। ओए, अरे फिर आपने सही वाला निकलवाया। अच्छा नहीं, पर एड्रेस देखिए ना, गलत दिया था। हाँ मैं इनको जानती नहीं थी। Please, It was निकली ना। unknown person for me ना, तो मैं तो नहीं जानती क्या कौन थाने का है। address ऑन द वे ही मिल गए थे मुझे। मैंने कहा उनका, मेरे नाना थे डॉक्टर कश्यप जो प्रिंसिपल थे एसएमसी के ना, अच्छा। तो मैंने कहा उनका बता दें कहाँ है, तो कह रहे चले आए आए आए। मैं अपनी अम्मी के साथ थी, एक्चुअली अम्मी को बुलाया था कॉलेज आई थी उन्होंने। मेरे हाँ, तो कॉलेज। फिर अम्मी सेक्टर को कौन सा बुलाया था? कुछ आप क्या हल्का ले रही थी? भाई नहीं, को हमारे मैंने हल्का ले लिया था अच्छा, वैसे। फिर उसके बाद जब बल्दियाती इलेक्शन हुए, हम कॉलेज से पास आउट कर गए और मेयर बन गए, तो पानी की बंदिश का एक इंटरव्यू हुआ था जो टीवी पर है। इनकी अम्मी ने मुझे, अरे ये तो वही लड़का है जिसने हमारा इतना ख्याल किया था, प्रिंसिपल के ऑफिस भी ले गया और फिर हॉस्पिटल में ईएनटी के डॉक्टर को भी दिखाने मुझे ले गया, और फिर जब हम वापस जा रहे थे तो इसने हमें एक सैंडविच भी खिलाया, बन कबाब भी खिलाया, पक्का काम किया और फिर था। अगली बार जब वो आई तो ये नहीं आई, और वो मेरे लिए बिहारी कबाब भी लाई। तो उनकी और मेरी सेटिंग हो गई थी पहले। वाह जी वाह, मदर इन लॉ जो होने वाली थी, उनके साथ setting की। यानी कहते हैं पहले सास को ना शीशे में उतार लिया था आपने। क्या तो पक्का बात- काम किया। पक्का काम किया था भाई ने। फिर 4 साल के बाद इनकी अम्मी ने मुझे देखा तो वही लड़का है। 4 फिर साल उसने कहा कि भाई आप कल फ़ोन करके मुबारकबाद दो। फिर इन्होंने अपनी सारी जो सहेलियाँ उनसे पूछा, ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई करो क्यों नहीं, मेयर है, मेयर को फ़ोन करो। तो मुझे फ़ोन किया और कहा कि हेलो, और कहा कि भाई आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा हाँ। है आप पहचान भी 10 साल के- मैंने हेलो किया ही पहचान क्या कहा, पहचाना कह रहे हैं। अरे हाँ वाह। बिल्कुल, मैं तो हैरान हो गई आवाज मोहब्बत हो सुनते। तो ऐसी हो। कहते अफशा बोल रही हो, अब कहते कुछ भी अफशा नाम बोल दे, रही जो भी था। क्या बात है, क्या बात है। हो। बोल देना आप, मुझसे बोल मोहब्बत देना, करते हैं, बोल बोल ही दे। दे, महाराज बोल दे आज। एक सेकंड देखिए, पूरा पूरा प्रॉपर बोलेंगे फिर हम। हाँ जबरदस्त। सर आज हो जाए। मैं तो अब ये शेर पढ़ता हूँ। अदनान सिद्दीकी के शेर का ये एक मिसरा है, अदनान सिद्दीकी का, जी, जी, सर। कि मैंने मोहब्बत पहले भी की, लेकिन पहली मोहब्बत अब की। मैंने मोहब्बत पहले भी की, लेकिन पहली मोहब्बत अब हुई है, अब हुई है। अब हुई है। किससे? बस अब वो सारी कर दे दे शराफत से। नहीं, इस तरह सच बताएं मुझे। अरे वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन मैंने हमेशा आपसे ही मोहब्बत करी है। आए, वाह, वाह, आए, वाह, आए, वाह, भाभी क्या कोई बात नहीं, है। अब आपके तो नाम। रिश्तेदारी हो गई है। ये तो मैं ये ले, अब ये मेरी तरफ से आपको। लेकिन एक बात यार अब तो बताऊं, रिश्तेदारी हो गई आप दोनों की। एक बात की तो मैं भी गवाऊं, भाभी की आंखों में फारूक सत्तार नाम सुन के रोशनी देखी है, वाह वाह वाह। चमक देखी है मैं। हालांकि पूरे शहर में बिजली नहीं है। अच्छा ये जो लोग आंखों में मेरी आंखों में भी रोशनी देख के लिए वो 14 तबक। अच्छा फारूक भाई, ये जो लोग आंखों में डूब के मर जाते हैं उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? हैं? ये क्या बकवास? दरिया में बहा दी जाती है। वाह। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि है ना कि
खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। और इसी बात पर क्या है कि एक तरफा प्यार हार रहा है, एक तरफा प्यार हार रहा है, खुश वही है जो दो जगह मुंह मार रहा है। ये शायरी का मुकाबला शुरू हो चुका है, एक जवाब हमने नहीं करा। कोई जीत जाएगा। इसीलिए फिर मैंने कहा कि सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर वाह 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 वाह, क्या हम लोग मुशायरे में नहीं, फारूक भाई से फैसल भाई से जीत नहीं सकते। जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। हाय 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 हाय। ये तो कुछ मौजूदा हालात पे भी मेरे सामने ईद पे वापस आ जाते हैं। हाँ, ईद पे आ जाते हैं। उसने पूछा, किसने? उसने पूछा अच्छा, उसके जेब में कितने पैसे हैं? क्या ईद मनाओगे? पूछा क्या ईद मनाओगे? मैंने कहा आखिरत मनाएंगे। क्या तुम आओगे? उसने पूछा क्या ईद मनाओगे? मैंने कहा कि क्या तुम आओगे? गेट बंद, बिल्कुल बंद। बिल्कुल बिल्कुल। जो दो जवाब भैया। सर बड़ा सीरियस शेर सुना रहा हूँ कि मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहाँ तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस हो गया, मुशायरे से बाहर आ जाए। अभी आप कोई शेर फारूक भाई को क्या सुनाना चाहते हैं? फारूक भाई को कोई शेर, कोई ऐसा शेर जो आप कहते हो कि यार ये शेर जो है ना सूट नहीं करेगा इन पे। हाँ नहीं, हटके शेर हो ना सर। हाँ, हटके हो, इनकी पर्सनालिटी इतना हटके हो कि साइड से हटके हो। क्या आप ये तस्वीर करें, काउबॉय कैप पहने हुए, जीन्स टी शर्ट और यहाँ गन लगी हुई है और उसके अंदर सिगरेट रखी हुई है। गन के अंदर सिगरेट। कोई ऐसा कोई सेगमेंट हो? काउबॉय ज़हन में आ रहा है, मुझे घोड़े का था। ये सिंपली है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार शॉपिंग करवा के तो देखो। चलो ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फिर डॉल्मेन जा रहे हैं। भाभी शेर। मैं शेर तो नहीं, बस मैं तो ये उनके लिए थोड़ा सा वो कहती हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा मेरे वो बच्चों मेरे के हम 4 साल बाद जब 4 साल फारूक बाद भाई ने आपको आपकी आवाज को पहचान लिया, शायद उस दिन पहली दफा आपके दिल में जगह बनेगी, यार ये तो इंसान ने मुझे कैसे पहचान लिया। बहुत सरप्राइजिंग था, और बहुत सरप्राइजिंग ज्यादा, होगा। बहुत सबसे ज्यादा। अच्छी बात आज अगर मैं आपसे पूछूं, इतना वक्त गुजारने और सफर करने के बाद फारूक भाई के साथ, सबसे अच्छी बात हस्बैंड के तौर पे नहीं, भाई बेटे के तौर पे नहीं, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है इनके अंदर? आई फील सो प्राउड टू बीइंग हिज वाइफ। वाओ, कि इतनी पेशेंस इनके अंदर माशाल्लाह और लाइवली नेचर है माशाल्लाह, और ये थोड़ी बहुत इनकी वजह से मेरे अंदर भी थोड़ी ट्रांसफर हो गई है इनकी नेचर ना। मैं बहुत लाइवली, मतलब गुस्सा कम आता, पेशेंस बहुत माशाल्लाह। वरना तो कभी कभी पहले ये हाल होता है कि हाँ, नहीं शुरू से आप ऐसे ही है ना मूड में माशाल्लाह। अफशा है तो दूसरे मूड में आतिश पिशा है। अच्छा, अच्छी बात है कि नहीं शुरू से ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन उनकी अब नेचर माशाल्लाह ऐसी अफशा है जो है माशाल्लाह। अफशा ही है। अब शायद अल्लाह आपको हाँ, आपको एक इंशाल्लाह। दूसरे के साथ चमकता दमकता रखे, आप एक दूसरे की रौनक जो है वो ईद पर ऐसी रौनक के जो बरकरार रहे। बरकरार है। बिल्कुल। शाजिब के बाद बड़े दिलचस्प सवालात हैं कुछ, माशाल्लाह, वो बड़े फारूक भाई अच्छे ये बार बार निकल आते हैं किसी सामने आते हैं। फारूक भाई आपके लिए कुछ सवाल आता है एकदम लेकिन से। 1 मिनट में ब्रेक लेंगे। इसमें हाँ या नहीं तो नहीं है ना। अगर एक सवाल कर लेते हैं, फिर ब्रेक सवाल करके फिर गाना सुनते हुए जाएंगे। हैं? ये बड़े खतरनाक सवाल लिखे हैं वैसे यहाँ पे। सवाल लिखा हुआ है, किसी खातून के साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे? इन 3 ऑप्शंस दूंगा, इसमें से कोई आपने एक चूज करनी है। एक तो पता है, हरीम शाह, मीरा या शैला रजा? अफशा। ये हर सवाल का जवाब फारूक भाई की तरफ से यही आता है। लेकिन इसमें भी शाह आया है। शाह, हरीम शाह, माया के साथ भी ले सकते फारूक हैं। भाई मेरे साथ भी तो हो सकती है, मेरे साथ भी सेल्फी Why not? हो सकती है, ये तो सबके साथ हो सकती है, कोई मसला नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। ईद स्पेशल शो और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बहुत सारे सवालात भी हो रहे हैं। अभी हम चले गए थे थोड़ा बैकग्राउंड में, जरा पीछे की बातें पूछ रहे थे, कहानियां सुन रहे थे, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं बड़े अच्छे।
उनकी तरफ हम बढ़ेंगे और बूझो तो जाने की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सही और यहाँ एक बाउल मुझे बड़ी देर से नजर आ रहा है माया, इसके बिल्कुल अंदर बहुत सही सारी पर्चियां हैं। बिल्कुल ये है। पर्चियां हम सबसे पहले किसको दिखाने जा रहे हैं, कौन सा पर्ची दिखाने जा रहा ये है? बोल जाएगा जनाब पहले फारूक भाई की तरफ। चल ले फारूक भाई, इसमें से जो पर्ची में सवाल लिखा होगा आपने उसका जवाब देना होगा। यार आज तक तो हम पर्चियां बेचते थे। पहली दफा आपको किसी ने पर्ची भेजी है। ये जिनकी तरफ पर्ची गई है ना, तारीख में लिखा जाएगा ये मैं पर्ची। ये बड़ा तारीखी फ्रेम है भाई। आपका नाम तारीख में जाएगा। का नाम तारीख में। आप खोलें सवाल उस पर देखें। क्या है जी फारूक भाई क्या सवाल है? किसके लिए सवाल? फारूक भाई के लिए। अच्छा आपके अपने लिए लाइव में पढ़। क्या सवाल है कि एपिसोड ने तेरा? फारूक भाई इतना लंबा सवाल नहीं था। मेरे ख्याल में ये जो सवाल आपने, अच्छा मुझे पढ़ना है, पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दे। भाई इसमें लिखा है कि किसी शख्स का कोई ऐसा सीक्रेट जो आज तक किसी से शेयर ना किया हो। तो जब आज तक किसी से सीक्रेट नहीं शेयर नहीं किया, अब क्यों करूं? और वो सीक्रेट है, उस आदमी का नाम भी तो सीक्रेट है, तो उसे सीक्रेट ही रहने दे। वैसे है ये सीक्रेट आज आप नहीं खोलना भाई चाहेंगे? ऐसे कितने ही लोग होंगे अच्छा नाम ना बताएं, ऐसी कोई रास्ते हम एक और पर्ची लेके जाएं। नहीं, माया ये पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ मतलब सराउंडिंग में कौन ऐसा है जिसको कोई राज की बात नहीं बतानी चाहिए? अच्छा तुम उबैदुल्लाह अलीम हो या इफ्तिखार आरिफ हो? मेरे साथ कसौटी खेल लो, क्या करो तुम? ये बताए ना। क्या 20 सवाल में उगलवाओगे? इस सवाल को चेंज कर देना। कौन बंदा है जिसको राज की बात नहीं बतानी चाहिए आपके आसपास? मेरे भाई तू कुछ भी कर ले, मुझे आगे नहीं बढ़ना तो मैं नहीं बढ़ूंगा। बहुत सी राज की बातें मुझे भी नहीं पता। चले फारूक भाई जवाब आप दीजिए। लिखा है आप इंसानों में अपने बराबर में बैठे शख्स की 3 बुराइयां करें। लो क्या जबरदस्त है। शुक्र, ये पर्ची आपके पास नहीं आई। अच्छा हो गया मेरे पास मेरे नहीं ख्याल है आई। आप बैठ जाए ये 100 कर लेगा। अब वाला शुरू हो बुराइयां क्या जा। है? बस ये कि सच बोल देता है अरे ये भी बुराई है। हाँ ये बड़ा, ये सबसे बड़ी बुराई। बिल्कुल सही है। और झूठ नहीं बोलता। या ऐसे नहीं, और मजेदार सी कोई ना, और मजेदार सी यही है ट्राई। बस जो- मजेदार सी ट्राई करने पर कितने खाना राज है। बताए, सारे अफशा कर दिए। अब क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई से फ्रेंच फ्राइज और बर्गर आए हो तो फ्राइज खा जाता हो, कोई बुराई नहीं घूमने है। का बहुत शौक है इसको, तो मैं तब तो मैंने कहाँ घूमना यार, कहीं बाहर मैं जा। कहता हाँ, हूँ अब हम देखा? कहीं जा रहे होते हैं ना, मैं कहता हूँ देख यार कितने अच्छे पहाड़ है। हाँ देख रहा हूँ ये सो रहा होता है रास्ते पर, सो रहा होता है। जहाज में बैठेगा सो जाएगा, गाड़ी में बैठेगा सो जाएगा। बताओ यार। रात को पाकिस्तान से बाहर शूज में जाते सोया होता, मैंने मेरे साथ चल दुनिया देख कर मैंने देखी हुई है, तू देख। ये जो तू दुनिया दिखाना चाह रहा है वो मैं मोबाइल पे देख लेता हाँ ये छोड़ दे। फारूक भाई लेकर भी आते हैं कभी ग्रोसरी वोसरी करके, या सारा खुद ही करती हैं आप? grocery? बचपन में लाते होंगे, उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मुझे मिले तब से तो कोई ग्रोसरी नहीं लेकर आए। नहीं लेकर आए भाई, Time कभी नहीं है, लेकर आए। बात नहीं है। हाँ, लेकिन सब्जियां पसंद बहुत हैं। He loves vegetables। नहीं, अब सीसी कैमरे लग गए ना। बहुत, हाँ। अब सब्जी के साथ फिर मुर्गी की नहीं। बड़े बड़े मॉल में भी सब्जी मिल जाती है। हाँ नहीं में चलते। हाँ नहीं में चले पे फारूक भाई को फारूक भी। भाई फारूक भाई एक तरफ सवाल हाँ, के जवाब में हाँ या नहीं कह सकते हैं इसके एक एक बार हाँ या नहीं? हाँ हाँ, और कुछ नहीं। आपने सिर्फ नहीं बोलना है हर बात में। ये ले जनाब। कोई भी बात। अगर आपने जवाब नहीं देना हम आपकी तरफ से कर देंगे। शुरू करें। तो फारूक भाई सबसे पहले आप ये बताएं, क्या आपने कभी किसी की बहुत बुरी तरह नहीं किसी का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया है? नहीं किसी का मजाक नहीं उड़ाया? बहुत बुरी तरह नहीं उड़ाया। उड़ाया है। इनको नहीं पता चला, इनका भी उड़ाया। नहीं, हम तो इग्नोर करते हैं। ठीक है भाभी आप जी। उड़ाया आपने? मैंने नहीं। नहीं उड़ाया। Never, okay. अच्छा क्या आपको कभी क्या आपने कभी कोई चोरी की है जिंदगी में? मेरा दिल चुराया। वाह वाह, सच्चे आदमी हैं आप। वाह वाह वाह। सच्चे ये आदमी। उस जवाब के साथ मैच हो गया हाँ साथ ही आप। हाँ, नहीं तो ये भी पूछ लेना इधर क्या वाले ही हाँ है या कोई और? आपने कुछ और क्या चुराया था उससे? और क्या चुराया चोरी? था? अम्मी के बैग से पैसे? हाँ है एक ना? बार आप हाँ, तो ये खुद ही बैग बता से दिए। या कितने थे वो पैसे, कितने थे? या अब्बा के जहाँ रखते थे वो पैसे, और कोई वैसे कैसे चुराते थे फारूक भाई जरा कैसे क्या मतलब बहुत अच्छे परफॉर्म करके वो बताएंगे। तरीका जानना चाह रहा हूँ। बैग ला के रखे फिर बताएंगे। मतलब है कि वो पैसे अलमारी में कहीं रख देते थे। रख देते थे। तो कभी इस खाने में कभी उस खाने में, बस खानों से खानों में जाना तो होता आखिर में गुसल खाने से मिले। लेकिन कभी गए या चीजें नहीं गए हो तो बाकिया पैसे रख लिए? इंटरमीडिएट था ना, मैट्रिक किया था, और
गाने सुनने का शौक था, गज़लें सुनने का शौक था, जगजीत की कैसेट्स आते थे, तो उसकी खातिर कभी अमरूद भी आप तोड़ते थे पड़ोसी के दरख्त से? और सुना आम के चढ़ पे बैठ के तोड़ते थे अमरूद आप? ये भी हमने किया, ये तो बहुत किया कि पड़ोस के आम हम निकाल लेते थे पकने से पहले, और हम पकाकर उनके घर सबसे पहले भेजते थे। इनके यहाँ दरख्त है नहीं, फिर भी ये पहले हम। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं, कभी वो वाली इस तरह की चीजें शरारतें होती थी क्लास में बहुत सारी, कभी रबर बैंड से पेपर खींच के मारते थे एक दूसरे को, कभी वो मारी, कभी शरारतें की हैं? शरारती बच्चे थे आप, हाँ या नहीं? अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत किया। शरारती की है, शरारती की है। नाराए चीख उफ अल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, पहली दफा सुना है मैंने, बहुत मजेदार बात की। आपको अंदाजा नहीं आपने क्या बात की? आपने हमको बहुत बड़ा मटेरियल दे दिया। उफ अल्लाह। ये हम वहाँ पर कॉलेज में जब बोर होते थे किसी क्लास में ना, तो फिर कोई ना कोई एक हमारा साथी ये नारा लगाता था, पूरी क्लास जवाब दे देती थी, टीचर को मैसेज मिल जाता था। यार बड़ी अच्छी बात है। हम सब जवाब देंगे, आप जरा लगाए नारा है, नारा लगाए। वाह वाह वाह, नारा चीख। यार ये वाह वाह वाह, आज पहली दफा हमने सुनी है भाई ये बात। सही बात है, बहुत नारा भी लगा लिया। वाह वाह, अच्छा भाभी, आप कैसी थी? शरारती थी? कभी किसी डेस्क के नीचे अपनी च्युइंगम चिपकाई की ताकि अगला कोई आए तो उसके कपड़े खराब हो जाए, कभी ऐसा किया? मैं बहुत थी नॉटी, बहुत शरारती थी। घर पे भी तो भाई बहन से हो जाता था, और क्लास में भी होता था। तो टीचर जब आती थी तो ये होता था कि खामोश सबको रहना है टीचर के आने से पहले ना। लेकिन सबसे ज़्यादा फिर मैं ही सबसे पहले बोल पड़ती थी। वो बहुत वैसी थी, एक टीचर हमारी थी सोबर सी थी, लेकिन होता ये था कि मैं ही सबसे ज़्यादा शोर करती थी फिर क्लास में ना, तो डांट भी सबसे ज़्यादा पूरी क्लास में मुझे ही पड़ती थी। हाँ, कि बिल्कुल ऐसी क्लास बिल्कुल साउंड होती थी, मुझे मज़ा नहीं आता था, तो मुझे ये होता मैं कुछ बोलती थी पीछे से, फिर दूसरी बच्चियाँ जो होती थी ना वो सब बोलने लगती थी क्लास में। टीचर जब आपको देखते होंगे फारूक भाई के साथ या कोई उस्तादों में से या कोई सीनियर्स में से देखता होगा तो कहेंगे ये तो बड़ी शरारती थी, इसकी शादी फारूक भाई से हुई है, देखो शरीफ कैसी बनी बैठी है। ज़्यादा नॉटी ने 4 साल मुझे भी तो तंग किया। क्या बात है, जबरदस्त। अब जरा इस कपल की तरफ, इस पैर की तरफ, कपल की तरफ। वैसे लोग अक्सर कहते हैं अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत, आपको अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाल्लाह। और क्या कपल सही कहा मैंने? तो क्या कभी आपने एग्जाम में चीटिंग की? मैं समझा कह रहा हूं एग्जाम में कभी कपल। हाँ दिखाओ ना सब करके, ये अल्लाह की शुक्र है बात। यस, हाँ। हम तो भाई यहाँ रबर बैंड पे बांधते थे फर्रा, किस तरीके से? सुने यहाँ से निकाला और ये लिख रहे टीचर आई तो छोड़ दिया, वापस आस्तीन में चला जाता था। तो क्या ताबीज़ बना के आस्तीन के रखते थे? सांप शुरू से पालने का शौक है मुझे। सही है, मुहावरा भी चेंज, आस्तीन का आस्तीन का फर्रा। अजय से बताओ मुझे, सबसे ज्यादा आज तक पैसे कितने कमाए? किसी का ऐसा मजाक उड़ाया अल्लाह, जो कि सीरियस हो गया? हाँ उड़ाया, फिर उससे सॉरी भी की, माफी भी बहुत हुए। क्योंकि वो असल में क्या वो होता है ना यार, जरा जरा तुम टेक लो होता ना, तो अच्छा कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनके साथ हम खुद ज्यादा करें मस्तियां, फिर बाद में कहते हैं यार ज्यादा हो गया, तो सॉरी भी बोल दिया उनको, फिर माफी भी मांगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। उन्होंने फिर हमसे ली, हमारी टेक की, हमसे भी कि हमने तो जैसे हमारे दोस्त हैं हसन जहांगीर साहब, हसन भाई, बड़े हमने बड़े साथ शोज किए हैं पाकिस्तान में भी, वैसे भी, तो उन्होंने एक शो में कहा यार मुझे शामिल करना, जरा इसने इतना किया कि उन्होंने कहा यार इतना कर दो, अब इतना शामिल ना करो, इतना शामिल ना करो, ये होता है। अच्छा क्लासरूम से कभी निकाला गया? अरे मेरी तो टीचर, मैं इंग्लिश की टीचर इतनी अच्छी थी, जब भी क्लास में आती थी मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी। एंटर भी आप बाहर जाइए, ये क्लास से ज्यादा बाहर पढ़ा, बहुत अच्छी होती है। हाँ बहुत अच्छा। हम तो सर बस पता नहीं, बहुत हाई लेवल इंग्लिश थी आप। नहीं वो बस जरा बोल के दुनिया को दिखा देना, आज पूरी दुनिया हो जाए। तो बस वो इंग्लिश का प्रॉब्लम था शुरू से ही है सर, वो तो हम तो एग्जाम में सर ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे, कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। अच्छा ये था। कभी सड़क पर कभी झगड़ा हुआ? आज ही हुआ है, अभी आने से पहले। क्यों? बस ऐसे ही हो जाता है, हल्का फुल्का गलत बात पे। कोई अगर ये कहते ना कि यार आप झूठ बोल रहे, तो मैंने कहा आइए फिर मतलब कोई कसम खा लेते हैं, कोई बद्दुआ करते हैं खुले आसमान के नीचे खड़े होकर, जिसको होगा सुबह तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अल्लाह रहे, झूठ बहुत मैं ऐसे ही उसको जवाब देता हूँ। फारूक भाई कभी किसी की आपने धुलाई की है? क्या किया? अपने हाथ से धुलाई? सही की कपड़े धोए होंगे हमेशा शादी के बाद? नहीं, मैं किए मतलब अपने बयानात के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हाथापाई धुलाई वाली धुलाई, ऐसे पार्ट मारे, हाथापाई कौन पकड़ के बोलो तुम्हारी बोले अगर रहा मैं उनसे मुक्का लाते हो गई बोली। नहीं मेरे ख्याल नहीं, कभी फटा नहीं हुआ।
आप लोगों ने कभी किसी को मारा? नहीं हमारा नहीं। कभी किसी मार हमने खाई? ऐसी बात हम भी मुंह से कॉकरोच, मक्खी, मच्छर यही मारे और फारूक भाई कभी आपका चालान होने लगा हो हाँ। सड़क पर और आपने कहा मैं फारूक सत्तार हूं, चालान नहीं ऐसा करा। हुआ कभी? नहीं मैंने कह रहे हाँ। नहीं मैंने तो उल्टा ये कहा कि बिल्कुल हमारी वो हम ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, अब चालान काटे। अच्छा। हाँ उन्होंने रोका सुपर हाईवे पे जो लिमिट थी उससे एक्सीड कर रहा था मेरा ड्राइवर, तो हमने चालान कटवाया, बाद में चालान पे किए। बहुत अच्छी बात। जबरदस्त। फिर आदत हो गई। और बाद में उसके यहाँ फिर पर्ची भेज कह रहे चालान पूरा भी तो करना है। असल में अच्छा जनाब, अच्छा कभी इतना भी नहीं कहा था। अच्छा ये बताएं मुझे कि शॉपिंग का शौक है आपको दोनों में से किसी बिल्कुल है, जो जरूरत है हमारी। को? जरूरत भी है, शौक भी है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कभी एक दूसरे के लिए शॉपिंग की हाँ की है? हाँ कभी अभी इसने 2 पैंट एक जैसी लाया तो एक मुझे दे दी। कहने लगा ये हाँ, अक्सर ऐसा होता है, Seriously? 2 चीजें एक जैसी ले आता है, ये जैसे हाँ। जूते, शर्ट्स हाँ। और सूट भी, क्योंकि हाँ। वो फिर हम शो में एक जैसा पहन लेते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही। पाकिस्तान से बाहर हाँ। उनकी डिमांड होती है यार कॉमेडियंस को, तो आप जरा एक जैसे कपड़ों में तो ये ले आता है अक्सर, या मैं ले आता हूँ, या हम साथ ले लेते हैं। अच्छा एक जैसा तो अब जरा कुछ हाँ या नहीं से हटके सवाल के जवाब हो जाए। फारूक भाई और भाभी, ईद जी। की क्या मसरूफियात होती हैं, लोगों से किससे मिलते हैं, किससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, भाई वहां मत जाना बेगम, उधर जरा अवॉइड ही करो जाना, ऐसी कोई जगह? ससुराल तो वैसे शौक से जाते हैं, वहाँ मना नहीं करते, मुझे अंदर का नहीं पता क्योंकि वही इज्जत होगी लेकिन इनकी। सही बात है। अच्छा दामाद आया भाई। जबरदस्त। कुछ लोग हैं ऐसे कि जहाँ पे ये अवॉइड करते हैं कि हम चले वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत सारी जगह पे बहुत खुशी से जाते हैं माशाल्लाह। happily, क्योंकि हाँ खुशी अच्छा से जाने की जाते बात हो रही तो एक सेगमेंट है हमारा जिसमें हम कुछ आप जाते सवाल जाते। करेंगे जी, जाते जी। जाते ही, और आपने उस रैपिड फायर में इन तीनों में से कोई एक सवाल एक पूछना है। ऑप्शन जैसे हम पहले चुनना है, फारूक फारूक भाई भाई भाभी चुनना चुनना है, जरूर। ओके, चुनना है ये भाई आप, मजा चुनना है। आएगा गेम का। अच्छा तो मजा फारिग आएगा। वक्त में क्या करना चाहेंगे आप फारूक भाई? लॉन्ग ड्राइव, मूवी या कुकिंग? मूवीज पसंद है आपको? हाँ, कौन सी movie। मूवी पसंद है? कोई भी हॉलीवुड की, जो आसानी से डाउनलोड हो बॉलीवुड जाए। की, अपनी शादी की फिल्म तो नहीं देख पाते हो। और मतलब हमारे यहाँ भी अब अच्छी मूवीज बन रही हैं। अच्छी माशाल्लाह, फिल्म है। Very true. अच्छा भाभी, किस सियासी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगी? पीटीआई, पीएसपी, नून लीग? PTI PTI की अरे टिकट। वाह। गुड गुड, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फारूक भाई सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहे हैं मैं आप। नहीं, मैं इन फ्रंट ऑफ हिम मैं कहती हूँ इनसे कि मैं और यही PTI ज्वाइन कर लूँ। जमहूरियत है भाई, हाँ, यही जमहूरियत है, यही इंसान को जमहूरियत अपना है, हक अपने- है अपना नजरिया अपना। शेयर वो करने। कहीं भी गया लौटा क्या तो मेरे पास से आया वो लौटा या लोटा ये मेरे हट जाएगी। हट जाएगी। जाओ दुनिया एक और सवाल हो जाए शायद। सबसे ज्यादा क्या पसंद है, शॉपिंग, कुकिंग या आउटिंग? भाभी आउटिंग, आउटिंग। वो भी बच्चों के साथ, हमारा क्वालिटी टाइम, बच्चे यहाँ नहीं है ना यूएस में, अच्छा, तो जी 14 इयर्स, तो मैं उनके साथ मजा आता आपको है। आउटिंग बल्कि है, हम फारूक भाई सबको। को शाउटिंग पसंद है। लाउडी। एक और सवाल अगर है तो। अच्छा जी, तो उसके बाद है कि कौन सी डिश पसंदीदगी से बनाती हैं आप? बिरयानी, कस्टर्ड या बारबी? ये और जोड़ लें, खाली डिश बिरयानी। बिरयानी। वाह वाह। सिंधी क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। बीफ की या चिकन और की ऐसे या कौन सी मटन? डिश है जो फारूक भाई को बहुत पसंद है? चिकन की ज्यादा अच्छी बना लेती हूँ। हाँ और फारूक भाई को सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपके हाथ का? इनको पसंद है, मेरे हाथ का स्टू पसंद है, और कीमा पसंद है जो मैं बनाती हूँ, खड़े मसाले का कीमा होता है, कीमा वो वैसे इनको बहुत बहुत अच्छा पसंद है। खड़े मसाले का कीमा। वो अच्छा अच्छा फारूक भाई, अब आपसे जरा एक शरारती सवाल। कोई सारे सवाल मैं कान बंद कर लूँ, मैं कान बंद कर लेती हूँ। हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल। कैंडी क्रश? और वो क्रश अचानक आपके सामने आ गया, आपने कहा अभी नहीं, ये कोई टाइम है आने का? अभी तो अक्षा घर पे है, अब अभी अक्षा मैं घर आ पे। गई। कैंडी क्रश। नहीं जिसका मेरा भाभी को भी बताओ, क्या भाई मेरे हस्बैंड का टेस्ट अच्छा है, पसंद करते हैं, तो क्या क्रश तो हाँ, तो वो तो जाहिर सी बात है। और क्या? लेकिन टेस्ट का जायका आदत न लग जाए। चुप कर। मेरे ख्याल में एक अलग से प्रोग्राम फिर करते हैं। हाय, 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 हाय। लंबी लिस्ट है, एक अलग से वो प्रोग्राम कहते कर हैं लीजिएगा। कि, वो क्या कहते हैं, तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो कुछ तो एक होगा ना सर, एक सबके सीक्रेट दिल की बात हल्का है। सा। मैंने बचपन से लेकर अब तक की कहानी और आगे के इरादे सब बता दिए। नहीं, स्कूल टीचर से पहला प्यार, स्कूल टीचर ऐसे ही है। ना? ऐसे ही है। कोई ऐसे ही। पड़ोसन नहीं नहीं स्कूल टीचर से था इनको वो- वैसे हाँ। फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट
मतलब वो उसको अब क्या नाम उसको पता नहीं लेना पड़ेगा। आपको लेकिन पता फारूक था भाई नहीं। भाभी आपके शुक्रिया के साथ you आप so लोग much. दोनों बहुत ने शुक्रिया, ईद के बहुत अच्छा टाइम में लगा। हमारे लिए वक्त I निकाला। love you, फारूक भाई, love you, अच्छा लगा। I love you. अच्छा लगा, मजा आया। सब सारे पाकिस्तान में शाज़ेब फरमाया आपके साथ वक्फे के बाद भी बरकत उज़्मी और हमारे गेस्ट और हमारी मस्तियां भी जारी हैं। ईद मुबारक, रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। ईद मुबारक जी आपको, सबसे पहले पाकिस्तान के देखने वालों को, 92 के पसंद करने वालों को। आप लोगों ने पूरा रमज़ान हम दोनों को बर्दाश्त किया, थैंक यू सो मच। लेकिन ईद का मौका है, एक के बाद दीगरे मेहमान आ रहे हैं और अब बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान जो हम सबसे पहले पाकिस्तान ब्रेक से पहले तो बड़े मजे के सेगमेंट्स हो चुके हैं फारूक भाई के साथ, और हमें एक और मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं भाई के साथ। बरकत भाई, उसमें भाई तो हमें मुसलसल हमें ज्वाइन करते जा रहे भाई, ये आज हैं, ये शो सेगमेंट कर में रहे हैं चलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग डॉक्टर लोग आ रहे हैं नुस्खा पूछने जा रहे हैं। कितना बड़ा नुस्खा दे रहे हैं आप लोगों को, मुस्कुराहट हो। अरे अल्लाह अच्छा, आपने बताया अभी मेरे भाई बहन की शादी हुई है, हमारे भाई बहन की। अच्छा अच्छा, कराया नहीं अभी? कर रहे हैं हम ये बात कर रहे थे कि जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आज बड़ा प्यारा हमने कपल इनवाइट किया है जिनकी रिसेंटली शादी भी हुई है, तो आज हम उनको मुबारकबाद भी देंगे और उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। मुबारक हो शादी। तो यही मैं इन्हीं तालियों में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे साथ हैं कॉमिक क्रिकेटर कायनात इम्तियाज और मोहम्मद वकारुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वाजी वाह, वाजी वाह, शादी मुबारक। शादी मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम जरा बलोच है, हमारा डिस डिस डिस, हमारे ये भी कोविड आ जाता है हमारे यहाँ, तो बहुत मुबारक हो भी शादी की। तो कैसी गुजर रही है, मतलब शादी नहीं, अभी ईद का पूछ रहा हूँ, ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है क्योंकि ईद है, फर्स्ट ईद है हम लोगों के साथ, तो लोगों से मिलना जुलना, खानदान वालों से मिलना जुलना कितना डिफरेंट लग रहा होगा ना। लास्ट ईयर रमजान अकेले अकेले था, ईद भी अकेले अकेले। लास्ट ईयर रमज़ान मेरा कैंप में था और अब इस बार घर में है, तो वैसे ही वो अलग हो गया, और उसके बाद अब तो दूसरे घर में है, तो अलग ही तरीके का माहौल भाई है। शाज़ेब, मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं पहचाने कायनात को, जो इतनी प्यारी लग रही है, उन लोगों ने देखा होगा स्वेट में, वाकई टी-शर्ट पहचान में नहीं आ रही। में, सही बात, सही पोनीटेल बात। में, तो भाई बता दो दुनिया को ये है कौन भागती जबरदस्त। भागती दौड़ती हम इनको देख रहे होते हैं मैदान में, तो आज ये इतना तैयार होकर बैठी है ना, इसलिए लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कॉमिक क्रिकेटर है हमारी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जैसा कि अभी हम पहले जिक्र कर बिल्कुल रहे कर रहे थे, हैं। क्या आप भी क्रिकेट खेलते हैं? कुछ इनके साथ मैचेस होते हैं आपके? कभी आप बैटिंग करें और ये बॉलिंग करें और फिर आप शॉट लगा गए कि मैं ज्यादा या अच्छा आपसे बैट्समैन? बैट से ही आपकी होती है, मतलब नहीं वो तो होती है, लेकिन उसके अलावा लेकिन उसके अलावा अभी तक मौका नहीं मिला क्योंकि इनकी अभी सर्जरी भी चल रही थी हाथ की रिसेंटली, तो अभी ये उससे रिहैब से वापस इंशाल्लाह ताला टीम में दोबारा। तो कैसे हुई भाई, हमें कुछ तो बताओ यार, कैसे पसंद हुई, कैसे शादी हुई, कैसे क्या रिश्ता क्रिकेट के दिया? मैदान में ही पसंद हमें किया जाहिर गया? कराओ। नहीं फैमिली फ्रेंड्स थे पहले से अच्छा। ही, और उसके बाद इनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, तो उनके थ्रू हम ट्रिप पर गए थे। ऐसा सफर कराऊंगा जिंदगी भर याद बस रखूंगी। उसके फिर बाद अम्मी ने एम्पायर की उंगली उठा दी ऐसे ही हुआ था। उंगली हमने खुद उठाई है। चील उड़ी, रब्बा उड़ा। तो बस फिर वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई और फिर अब शादी। बैक इन अरे वाह। 2018 हम लोग गए थे साथ में ट्रिप पे, अच्छा। तो उसके बाद से फिर हम लोग की बहुत कहाँ गए थे दोस्ती उस हो गई थी। स्कर्दू और हुंजा गए थे। अरे अच्छा, वाह अच्छा, वाह ये अपनी वाह। फैमिली के साथ थी और मैं तो लेके जाता हूँ ट्रिप्स वगैरह, अच्छा। तो मैं भी था, तो जून 2018 आई गेस, उसके बाद से हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, ऑन एंड ऑफ बातचीत वगैरह चलती रहती है। अब आजकल दोस्ती अब कैसे चल जाके। रही है? अब दोस्ती खत्म हो गई, अब रिश्ता चेंज हुई। अभी तो दोस्ती अच्छी तो चल खैर रही अभी भी है। चल रही होगी, है सही बात है। अच्छा, तो एक बात कि आप, इन्होंने पहले पसंद किया, आप प्रपोज किसने किया? बस वो कहाँ किया आप? हाँ भाई हमें बता। ये बाउंड्री पे थी, हाँ। कहाँ थी, कहाँ पर फील्डिंग कर रही थी? हाँ बताएं। बताएं। और आपको क्या पसंद है, कहाँ फील्डिंग करती है तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, भाई मैं तो क्रिकेटर रहना, ये तो सुपरस्टार बेटी है मेरी, तो मैं तो भाई इसे साइड करूंगी। बताओ कैसे पसंद आई हमारी लड़की आपको? बस हमें ट्रिप पे पसंद आ गई थी, उसके बाद फिर हमने मैचेस वगैरह फॉलो करने स्टार्ट किए। वाह, मैच अच्छा, करने उससे के पहले लिए क्रिकेट नहीं मैचेस देखते थे फॉलो आप? किए। क्रिकेट फॉलो करता था, इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। उसके बाद फिर रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि अब तो देखना है, अब तो सवालात होंगे और आपने तो मैच कि कितना मेकिंग स्कोर करनी किया, है। मैच मेकिंग करनी आपने है, स्टेडियम का watch भी टिकट भी करने बचा पड़ेंगे। लिया ना इनसे शादी करके? सॉरी, स्टेडियम का टिकट भी बचा लिया वैसे टिकट भी बचा लिया। अब तो वो स्टेडियम का अब टिकट तो फ्री VIP है। टिकट मिलता है। VIP अब तो टिकट। बॉक्स में जाते अब हैं बॉक्स के भाई। अंदर अच्छा, ये खवातीन की जो क्रिकेट होती है, अब जैसे मर्दों की क्रिकेट होती है तो वो तो जो बोल रहे होते हैं वो हमें समझ आ रहा होता है, मैं बोलूंगा नहीं प्रोग्राम में। खवातीन जब क्या कोई आउट नहीं हो रहा होता
एम्पायर गलत आउट दे देता तो क्या कोसने देती हैं, क्या करती हैं? सब कुछ है, सेम ही है, वैसा ही है। ऐसा वही है? जहाँ तुझे गूंगा शॉट मिले जा। अच्छा होता है कभी किसी को बद्दुआ दी आ रही है तो आउट नहीं हो रही, कल मुही मर जा। इस तरह नहीं देते लड़के, इस तरह देते नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना, मतलब उस पार इस पार जो भी बोलते हैं। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल। जो इंटरेक्शन होता है दूसरे प्लेयर्स के साथ वो उसी तरीके से होता है जिस तरह से मेंस क्रिकेट में होता है, क्योंकि गेम तो सेम ही है, इट्स जेंटलमैन गेम, सो वी प्ले इट लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता कि लड़कियां हैं तो अलग तरीके से, कुछ बिल्कुल सेम तरीके की क्रिकेट है, कोई अच्छा, हुटिंग किस तरह की होती है? जैसे मर्दों पे अलग हुटिंग होती है, लोग बोतलें भी फेंक देते हैं ग्राउंड में से, आप लोग जब बाउंड्री पे फील्डिंग करी होती है तो क्या होता है? हाँ, नहीं बहुत सपोर्टिव। उसके बाद कुछ ऐसा रिएक्शन आया स्टेडियम से? नहीं सो फार जितनी भी हमें जितना भी क्राउड मिला है बहुत सपोर्टिव होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो। एक ही बंदा मिला है जो मतलब अच्छा उसमें भाई जो सवाल किया उससे जरा सिमिलर सवाल है, कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ ना अंदर से एग्रेशन फील होता है और या प्लेयर से नहीं बनती, ऐसा लगता है क्लैश करता है, सितारे टकराते हैं, होगी और या एग्रेसिव गेम खेलने का दिल करता है? इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव गेम खेलने का दिल करता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी टीम के साथ भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई टीम प्लेयर्स पसंद ना हो, या क्योंकि गेम ऐसा है ना कि स्पोर्ट्स स्पिरिट ऑफ बहुत स्पोर्ट्स बड़ा फ्लेवर हमने देखा पिछले दिनों में, न्यूज़ में भी किया था कि एक हमारी जो क्रिकेटर है उनकी ऑब्वियसली बेबी हुई, तो उसमें सारी जो प्लेयर्स दूसरे जो थे उनकी वालिदा उसको लेके बैठी थी, मैंने देखा था भी थी, उसको जो है वो कर रही थी, चेयर कर रही थी, तो ये बड़ा एक अच्छा एक नजर आता है कि जो भी खेलो वो मैदान में है। The world is changing ना, World ये is चीज़ है। evolving and It is obviously changing it is- and सब they all are realizing that। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम हाँ और नहीं वाला सेगमेंट शुरू करते हैं। सबके साथ हमने खेला है तो न्यूली वेड कपल के साथ भी होना चाहिए और उनसे भी हमने कुछ सवाल करने हैं। कहाँ आपने? अच्छा ये प्लीज आपके लिए, मैं जमा कर लिए, किराए पे थे, ये लो जी, सॉरी ये आपके लिए। चले जी, सवाल क्या आप करना चाह रही हैं और कहाँ से करना चाह रही हैं? मैं ये पकड़ रही हूँ। अच्छा जी, मेरा सवाल फिर आप लोगों से ये, अब दोनों सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने बताना है कौन है कौन नहीं है, ठीक है? आप में से ज्यादा इमोशनल कौन है? अब चले मैं ऐसे हाँ नहीं कर रहा, आप इमोशनल ज्यादा है कि नहीं है? कम ये ज्यादा है। अच्छा उन्होंने खुद ही बोल दिया। दोनों कार्ड्स अपने नीचे रख दो, हम ये सवाल करते हैं, इशारा करके बताना दोनों में से गुस्से वाला कौन? हाँ ये आपने इशारा किस तरफ किया है? अपनी तरफ किया है। ओह माय गॉड, दोनों में से पहले सॉरी कौन बोलता है? अरे ज्यादा लड़ता कौन है? ये कौन मियां बीवी है भाई? पहले वो सॉरी, बीवी तो कभी सॉरी नहीं आप दोनों ने आप इलाज करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, आप दोनों सबसे ज्यादा खाने का कौन शौकीन है? दोनों हर थोड़ी देर में बहुत मुश्किल है। आउटिंग के लिए कौन कहता है कि आज चले बाहर चले? आप ये कौन सबसे ज्यादा घर में घुसने का उसको शौक है? बॉयज ना सुकून। सोता कौन ज्यादा है? वैसे तो अभी तक दोनों ही ज्यादा नहीं सोए क्योंकि नया टाइम हुआ है। कंजूस कौन है दोनों में से? कोई नहीं, दोनों में से कोई कंजूस नहीं है। अभी तक Okay. ऐसा मौका नहीं मिला ना कि खर्च करें। मेरी असलियत ज्यादा सामने आए। खुले एक मिनट घुमाए, ज्यादा खुले दिल का कौन है? यानी कि फिर आप कंजूस हो अच्छा अच्छी है। अच्छा इस और क्या सवाल करना, और क्या सवाल होना चाहिए दोनों मियां बीवी को लेकर? सवाल में ससुराल वालों से ज्यादा किसकी बनती है? अभी तक तो मेरी। अच्छा अभी तक तो मेरी। अच्छा सबसे अच्छी ये सास मजबूरी किसकी है या इख्तियारी है? राइट, दोनों की सास अच्छी है। अच्छा दोनों ने अपनी अपनी अपनियों की तारीफें कर अपनी दी। तारीफ कर दी। अच्छा मुंह दिखाए में क्या दिया? बैट या बॉल क्या दिया? गिलव्स दिए? सेट था। सेट था। चेक था, तो वो बाउंस हो गया। Very good. पहला तोहफा किसने दिया था दोनों में से एक दूसरे को? अरे हैं क्या दिया था? परफ्यूम। परफ्यूम दिया था। हाँ अच्छा, यूनिवर्सल गिफ्ट, इस पे तो गलत हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं गलत सकता, कोई चांस ही नहीं। बिल्कुल सही है। प्रपोज किसने किया था पहले? इन्होंने बताना है। बता दो, दुनिया को बता दो। अब लग रहा है कि हमें लग रहा है कायनात ने किया था। वाह भाई वाह, कायनात ने किया था। वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट नजर आ रही है। हाँ नजर आ रही है। क्या बात, कैसे किया था? बस वैसे ही दोस्त तो हम थे ही, तो हाँ। बातचीत करते करते बातचीत। हाँ बोल करेगा नहीं करेगा, अभी तेरे को बैट से भी उड़ाओ। ऐसे ही था कुछ सीन। नहीं बड़े क्योंकि बातचीत हमारी पहले से ही काफी टाइम से थी, तो जरा सुनिए किबला मुतज़िल्ला आराम के साथ किया था बस कैसे? सुकून से बस बातचीत करते करते आगे बात बढ़ती गई, तो बस डायरेक्टली प्रपोजल नहीं था। नहीं तो फिर 12 खिलाड़ियों में से कायनात हम- क्यों? क्योंकि बाकी 11 को जानता नहीं था। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, जो क्रिकेट खेलते हैं ना हार्ड बॉल, उनके हाथ बड़े सख्त होते हैं। बड़े पत्थर जैसे हाथ होते हैं। अब जब आवाज सुन के इनको याद आएगी ये चीज।
पोजेसिव पूछो, पोजेसिव। हाँ ज्यादा पूछे आप मुझे आगे कर रही दोनों में पोजेसिव कौन है? दो, ये तो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। देख लें आप। अच्छा सही है। दोनों पोजेसिव एक दूसरे के लिए। अच्छा, दोनों में से शॉपिंग करना ज्यादा किसको पसंद है? ओह, मतलब आप टीवी कौन ज्यादा देखता है? कोई भी नहीं। टीवी तो अब तक खुला ही नहीं। मोबाइल कौन ज्यादा यूज करता है? चले हम ये काफी सवाल अच्छे खासे आप शरीफ बिगड़े हुए। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का ईद टाइम की हो गया। रौनकें जारी हैं। न्यूली वेड कपल हमारे साथ मौजूद है, ओल्डली वेड कपल और हम सारी कोशिश कर रहे हैं उनसे बहुत सारी बातें बुलवाने की। और हम दोनों भी आपके साथ हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में शादी फरमाया को दीजिए छोटे से वक्त की याद और ईद मुबारक। डू प्लीज स्टे विद अस। ईद की बातें सबसे पहले पाकिस्तान में शाज़ेब बरमाया के साथ। ये जी न्यूली वेड कपल हमारे साथ है, वक्त में शाज़ेब बरमाया भी आपके साथ मौजूद। तो अब जरा कायनात और कायनात की कायनात। वाह 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 वाह, क्या शायराना हो गई। क्या वाह 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 यार खत्म कर दिया। वाइंड अप करो। वाइंड अप करते चलते खत्म। हाँ वाइंड अप करो। इन दोनों को बैठा रहने दो अकेले। ये दोनों अगर शो करेंगे कैसे करेंगे ये भी सोचेंगे इनसे। लेकिन अब ये गेम करना है, ठीक है? सीन क्या है जनाब? आप दोनों हैं जज, सही है? पीछे बजेगा कुछ हैपनिंग सा म्यूजिक फॉर अ पहले तो यकीन तो दिलाएंगे जज है। और आप बड़े बड़े जज बन गए आप जो चुटकी लेंगी आप जज हो। आप जज हो, ठीक है? हम आपको कोई भी जो है ना आपने इनको जज करना। हाँ, हम शाज़ेब और मैं आपको कोई भी चीज़ बोलेंगे, आपने जल्दी से बनाना है। देखते हैं कौन पहले बनाता है और कैसा बनाता है। आप लोगों की ड्राइंग का जो मुकाबला है वो शुरू होगा। सबसे पहले आप लोगों ने बनाना है एप्पल। जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी। एप्पल एप्पल, शाबाश शाबाश। एप्पल मतलब सेब। सेब मतलब एप्पल। अगर फूड चीटिंग नहीं अच्छा थोड़ा सा बड़ा बना दिया, मुझे दिखाना है ये आंख बना दी है। बाबा बाबा हो गया, एक हो गया, एक बना दिया बस। चीटिंग नहीं, पहले आपने अच्छा अच्छा, मेरी बहन का अमीरी का एप्पल है, वो गरीबी का एप्पल है। वो गरीबी का एप्पल है। वो एप्पल ने बच्चा भी दिया था। अपने कैमरे में दिखा दो जरा, दोनों सामने करके। सेब कम और आड़ू ज्यादा लग रहा है। नहीं सामने सामने अपने सामने दिखाया बस। अपने सामने रख के ऐसे ऐसे सामने पकड़ लिया। ऐसे ऐसे ये ठीक है। ये चलो अब देखिए आप ले भाई जजेस। अच्छा इनका एप्पल है ना। अच्छा आप दिखाइए, आप अपने दिखाइए। इनका एप्पल देखो यूं है माजूर एप्पल। हालांकि बड़ा आसान होता है एप्पल बनाना, पता है? आपका एप्पल जो है ना कॉन्फिडेंट है। आई एम समथिंग हेल्दी है। आड़ू नाशपाती जीता कौन इनमें से? जीता मेरी बहन। ओ ये अच्छा भाई, हालांकि एक मिनट अगला आप बनाएंगे बैट बॉल। हाँ बैट बॉल। बैट बॉल। जल्दी जल्दी आ रहे वो बना के फारिग भी हो जाएगी। अच्छा सिर्फ बॉल बनानी है, वो बैट होना है। भाई थोड़ा बड़ा बनाने बैठ गया। ये वो बैट बनाए जिससे कपड़े धोते हैं। ये चलो ये तो गेम नहीं जीत गई ना। फिर कायनात जीत गई। अच्छा जी, दोनों ने बनाना है बिल्ली। ओए होए होए। खाली कौन सी मियाँ वाली? लिख- आप कौन खाली सी मियाँ वाली लिख दे, बिल्ली मियाँ बनानी? लिख दे। बिल्ली बिल्ली देखो उसकी बिल्ली अच्छा ये बिल्ली जो है ना, ये बिल्लों में बहुत रही है। उसकी बिल्ली देख लो, अल्लाह की कसम। अरे बना दी वाह वाह। अच्छा एक मिनट ये वो बिल्ली है, स्टेशन पे नजर आती है। यार एक मिनट, बिल्ली तो है, इसके ऊपर क्या है? वो काट दिया, वो मुंह छोटा बन गया था। अच्छा एक मिनट इस बिल्ली की टांगे कहाँ हैं? ये लंगड़ी बिल्ली है, लंगड़ी बिल्ली है। टांगे रह गई। टांगे रह गई थी, उसने टांगे फोल्ड की, वो फोल्ड घुटनों के बल बैठी हुई थी। अच्छा तुम जो है ना वो आगे है। अच्छा एक अब बनाए बिल्ला। खूबसूरत सी लड़की बनानी है तुमने, खूबसूरत लड़का बनाना है तुमने। चलो हमें लड़का बनाना है। एक दूसरे को बना ले चले। चलो एक दूसरे की ड्राइंग ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट शाबाश। कंपैटिबिलिटी कितनी है? वो लड़की बना रहे हैं। उसकी लड़की देखो। अच्छा ये वो लड़की बना रहे हैं जो लड़कों में बहुत रही है। लड़का नहीं बन पाएगा। लड़का नहीं बन पाएगा। लड़का नहीं बन पाएगा। उर्दू में लिख दे लड़का। हाँ कुछ भी बना के उस पर लड़का लिख दे। आप कुछ भी बना दे। तो देखो लड़की की बात। अरे इसमें लड़की, इसमें जीत गया भाई। हमारा भाई जीत गया। भाई जीत गया। बहुत भाई अच्छी जीत बनाई गया। है। जीत गया जीत गया। ये लड़कियां बनाता था, इसने आपको ही बनाया। लड़की जब पैदा हुई थी। चलो भाई, चकला बेलन। चकला बेलन, चकला बेलन, पटरा बेलन भी कहते हैं। हाँ पटरा बेलन। पटरा। अब ये बेलन बहुत काम आएगा आपके, और आपको आदत पड़ जानी चाहिए इसकी।
बेलन बन गए, चकला ही बनाना साथ। अरे बहुत अच्छा बनाया। नहीं कायनात साबित कर दिया। नहीं कायनात अच्छा ने बेलन अच्छा बनाया। अच्छा, और जो भी बनाओ ना यूं करके सामने रखो कैमरे पे। ये देखिए अच्छा नहीं अच्छा बना कायनात वेरी नाइस। कायनात का बेलन बड़ा है, उसकी रोटियां छोटी बनेगी। अच्छा, अब बनानी है कार। कार जल्दी, जहाँ जगह खाली उधर ही बना लो। हाँ शाबाश, वेरी गुड। ये बनी कार इसकी। पेट्रोल डलवाना इसमें। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा। मेरा तो घर बन गया। वेरी गुड। चल अच्छा है ना, घर जल्दी बन गया। ये कौन सी बात, तुम घर बनाओ, वो गाड़ी बनाएगा। वेरी नाइस, वाह जी वाह। ऐसी गाड़ियां जापान में होती हैं। नहीं ये वो गाड़ी है जो बनाई है। ये वो गाड़ी है, रिक्शा बनाई उन्होंने, मिनी बस बनाई। ये वो गाड़ी है दोनों तरफ से चलती है। वाह, चलो जीता कौन ये तो बताया। मैं टाइमर से 1 मिनट दे रही हूँ, ठीक है? 1 मिनट के अंदर सब्जियां बनानी है और फिर बताना भी है, ठीक है? सब्जियां बनानी है और फिर बताना भी है, और टाइम शुरू होता है अब। चलो 1 मिनट के अंदर सब्जियां और नाम लिया। 1 मिनट तक सब्जियों के नाम पूछ रहे थे। सब्जियां बन रही है, सब्जियों का नाम, सब्जियों के नाम बनाए अपना। अमरूद, महंगी सब्जियां शुरू करना। बनाना, शबाना, मौसमी, गुलनार, पालक, भिंडी, खुद ही बतानी भी तोरी, बैंगन, मूली, गाजर, भिंडी, नस्वार, आलू बनाए। मेरा मुंह बना दे बस एक ही बार। अपना ये खुद ही बनाएंगे, खुद ही बताएंगे भी। अच्छा हरा धनिया बना दे। धनिया कैसे धनिया पुदीना दोनों बना दे। ताश के पत्ते होते हैं ना, सूखा धनिया डाले, हरा धनिया निकल आएगा। गरम मसाला, जल्दी आखिरी 15 सेकंड रहते हैं। सबसे ज्यादा सब्जियां कौन बनाएगा देखते हैं। बंद गोभी और उसी गोभी को एक जगह पे खोलना। फूल गोभी, 7 6 खीरा, 5 4 3 2 1। रुक जा भाई, चलो लहसुन, चलो शाबाश, अदरक, शाबाश। अब कैमरे में रखिए। केला था ये। बीमार बताएंगे ये कौन सी भिंडी है? कौन सी सब्जियां हैं? ये आलू है, ये आलू है बड़े में। ये खीरा है। अच्छा, ये क्या है? कीड़ा? ये खीरा है, ये खीरा कीड़ा है। अच्छा, साथ में क्या है कीड़ा जैसा? ये तो काट दिया। अच्छा, काट दिया। ये गाजर है। गाजर है। अच्छा इन्होंने चाइनीज में कुछ लिखा है, उल्लू बना रहे। ये धनिया है और ये हरी मिर्च है। ये सरकारी जो चीजें हैं ना, दिखाएगा आप, दिखाएगा। इनका 2 चीज अच्छी, तीनों अच्छी बनी। कैबेज, सही है। हाँ मिर्ची, ठीक है, मिर्ची, आलू। ठीक है, तीनों सही है। लेकिन वो उन्होंने बस 1 मिनट में तुमने 3 नहीं, जहन में ड्राइंग नहीं आ रही थी ना माया, ड्राइंग नहीं आ रही थी। नाम भी नहीं आ रहे अरे थे। बहन मैंने इतने नाम बताए आपको अभी, और कितने बताऊं? बस वो मैं ड्राइंग करने में इतना अच्छा आप focus बहुत ज्यादा बिजी थी यहाँ। बहुत बिजी थी। बहुत बिजी ड्राइंग करने में 3 ही बनाई। अल्लाह आपको busy रखे। इससे 3 बनी इससे। ये वाला काम सबसे मुश्किल काम है। जजेस बताइए सबसे जीतने वाला अच्छा कौन है होनहार आर्टिस्ट कौन है इन सर दोनों? हम दोनों ही है बेहतर। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। कायनात वन ऑफ द बेस्ट वाह एंड सेकंड सर। वाह, वेरी नाइस। चले आप सेकंड तो आ गए। सेकंड तो आ गया। सेकंड तो है। तो क्या 2 में भी सेकंड? दो लोग भागे उसमें भी second आ गए। 2 लोगों का मुकाबला होगा, उसमें भी शुगर भेज रहे हैं। अच्छा सुनो, दोनों से पहले से दूसरे को जानते थे, दोस्ती भी थी। पहला झगड़ा दोनों किस बात पर हुआ था? ये बताओ। फट्टा शादी की हुई बात है, करो। अभी फट्टा करा अरे फट्टा तो पहला झगड़ा इसी बात पे हुआ कि शादी क्यों हुई। अल्लाह ना करें, बताएं, पहला झगड़ा। क्या हुआ? झगड़े नहीं हुए मेरे ख्याल से अभी तक। डिसएग्रीमेंट्स। हाँ, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जैसे वो कि? देन एंड देयर सॉर्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स यूक्रेन और रशिया टाइप ये के। बताना वो तो ही बड़े चाहिए, कोई भी conflict। रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, तो तो लोग पहले मनाता कौन है फिर? ये तो हाँ। बड़ा जरूरी है ना। मनाता तो ये है ना, बताया ना, मैं सॉरी अच्छा, बोलती हूँ। आप sorry कर तो लेती हैं। दोनों का फटा कुछ भी बात झगड़े नहीं पसंद बिल्कुल भी लाइफ अगर में। वो गेम पे फोकस ये करना है, अच्छी यहाँ झगड़ा लड़की खत्म है, करो। ये Exactly, फौरन बोल game दिया, में जो भी है वो focus खत्म करना करो तो मैं बर्थडेज सॉरी कौन बोल याद रहता है? हाँ, जी। बर्थडेज तो वैसे याद ही रहती हैं। बर्थडेज मैंने याद करवाई हैं सारी। अच्छा आप मानते हैं? सारी डेट याद शादी की करवाई डेट, है। मेहंदी की डेट, मंगनी की डेट, और निकाह आपने की शादी का डेट। कार्ड भी संभाल कर रखा, एक्सपायरी डेट देखते सबसे हो। ज्यादा एनिवर्सरीज कौन मनाता है? वो मैं Actually, I like it. I like अच्छा, it. छोटी-छोटी चीजें छोटी बनाते छोटी हैं। चीजें I like celebrating. अच्छा। Because life is so short, you have to celebrate हाँ। everything. अच्छा आप ये मानती कि आज की बीवी चाहती है वो खुद तो पतली रहे और शौहर पर भी भारी रहे? पतली रहे और भारी रहे। शौहर खुद अब रहे, अच्छी बड़ा रहे, गहरा मतलब सवाल है ये। शौहर पर भारी रहे, स्लिम नजर आए। फिल्म में शौहर पर लेकिन भारी हो, सारा रोब दबदबा अरे वो तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं मतलब है। कुछ बीवियां कहती है ना कि मेरे शौहर को मैं इतना खिलाऊं अजीब दिखे ताकि दूसरी लड़कियां उसको पसंद ना करें। नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं। स्मार्ट दिखना चाहिए स्मार्ट, शौहर। बिल्कुल स्मार्ट दिखना चाहिए गुड आपको। सर, आपको अच्छी अच्छा चीज़ तैयार लगी। होने में ज्यादा देर कौन करता है वैसे?
ये क्या हो रहा है? ये देर करते हैं क्या तैयार करना होने है? में। ये तो आई उल्टा हैव हो रहा नो है सब कुछ। आइडिया, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। है सेट पहले भी कितनी देर लगाते थे करता आपने? था। बहुत पहले तो सिर्फ पता चलता था ना कि देर हो रही है। अब एक्चुअल में पता चल रहा है कि इतनी देर, मतलब अगर मैं कितनी देर में तैयार होते हैं तो आपके ऐसी हस्बैंड? क्या तैयारी होती है भाई? मतलब मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे तकरीबन 1 घंटा चाहिए होता है, 1 घंटे से सवा घंटा। और मुझे क्या ग्राउंड करते हो तुम 1 घंटे में? तैयार होने का ये है। तकरीबन 25 मिनट तकरीबन नहाने के होते हैं। ये 5 मिनट में आती है, मुझे 25 मिनट लगते हैं। उसके बाद फिर शीशे से बातें करते आधे घंटे के बीच में। 10 गाने गाते हो वहाँ पे, आप क्या करते हो? आप क्या बस आप लग जाता है, शावरों टाइम को लग तपाते हैं तो नीचे नहीं आते? नहीं, ये गाने गाते होंगे, गाने नहीं गाने नहीं गाते। गाना फायदा भी नहीं है दोनों में से गाना। गाना कौन आता है किसको? गाना ये गा बहुत गाते हैं ना, तो बस सुन- ब्रेक सुन के बना बाद दे सुनना फिर। पड़ेगा। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद चल, ब्रेक के सुनेंगे भाई, बाद अब सुनना पड़ेगा। अब तो क्या है, तुम 25 मिनट लगाते हो ऐसे तो ना छोड़ेंगे हम तुम्हें। तो कुछ तो सीखा होगा 25 मिनट में। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान का ईद स्पेशल शो, जिसमें बहुत सारे हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ और उनसे गुफ्तगू हो रही है। बहुत मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू हो रही है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हकीकत भी, कि कितनी लड़ाई हुई, क्या क्यों छुआ, और न्यूली वेड कपल भी हमारे साथ है, उनसे बातें चल रही हैं। तो अब हम चल रहे हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ और हम लेंगे बहुत सारे नाम, जिसमें क्रिकेटर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, और देखते हैं उनके बारे में इनका क्या ख्याल है। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब। लेजेंड। किस चीज में? यूटर्न। ये भी तो बताएं। What about you? इमरान खान साहब। यूटर्न। U-turn। बाबर आजम। क्लासिकल प्लेयर। क्लासिक। अच्छा, आप मतलब वही देंगे या मैंने चलिए पहले करें? अलग दिया। पहले अलग बाबर दिया जब है। बाबर आजम अच्छा, किसी का भी पूछे बाबर क्लासिक आजम बोलेगा। के बाबर आजम एक ही क्लास। जवाब है। हाँ, अच्छा क्लासिक। बस मोहम्मद रिजवान। एक्सेप्शनल प्लेयर। एक्सेप्शनल। शाहीन शाह अफरीदी। टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। बिस्वा मारूफ। द बेस्ट वी जैसा आपको आप सिंगिंग का जिक्र करते हैं, आतिफ असलम के बारे में क्या ख्याल है? ग्रेट इंस्पिरेशन। ग्रेट इंस्पिरेशन। शेख रशीद साहब। ग्रेट ग्रेट इंस्पिरेशन। डिप्रेशन। कभी समझ नहीं आया मुझे वो। नहीं समझ रही। हालांकि वो एक खुली किताब है। आप कहते ज़्यादा हैं खुली बैड किताब है। इंप्रेशन। हाँ, What about वो- ज़्यादा कुछ- बिलावल भुट्टो सरदारी? पॉलिटिकल किसी चीज़ के बारे में नो कमेंट। नो कमेंट। पर्सनालिटी के बारे में मतलब आपको, आपके ऊपर का क्या इंप्रेशन है? Is he intelligent? Is he एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता first है। impression जो होता है? लास्ट इंप्रेशन। हाँ, चलिए लास्ट इंप्रेशन बता दें। मरियम नवाज। मेहमान नवाज। क्या? नानी, yeah, obviously that's our feedback. जो भी Obviously, ज़हन में that's a आया। नानी। रमीज He's a राजा। नानी। बस आ जा। रमीज राजा वेरी एक्सेप्शनल commentator. मायरा खान। भाई हमारा है। मायरा खान एक ग्रेट एक्टर। Great actor. महविश याद। और उसमें बरकत वाहियात। और फंस गए यहाँ पे। बरकत वाहियात। सितारे इम्तियाज। ओके, अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे बोलेंगे और जो आपके जहन में उस कैरेक्टरिस्टिक में बैठेगा वो आपने उस इंसान का नाम लेना है। वेरी टैलेंटेड। उज़मी बरकत। वेरी टैलेंटेड। आई मीन कहीं से भी। कहीं से भी। कहीं से भी। हाँ, कहीं से भी। वेरी टैलेंटेड। बाबर आजम। बाबर आजम। ब्राइट फ्यूचर। शाहीन शाह अफरीदी। हैंडसम। इमरान खान। I mean, I'll be talking about cricketers only Cricketers because मैं only. ज़्यादा उसी तरफ भी बोल सकते हो बिल्कुल। एंड ब्यूटीफुल। मैं समझा कह रही आजम खान। मायरा खान। मायरा खान। गुड। ओके, Number- टॉल। जुलियन गोस्वामी। ओके, एग्रेसिव। शोएब अख्तर। शोएब और अख्तर। प्रोग्रेसिव। स्मार्ट। कोहली। कोहली। विराट। ओके, व्हाट अबाउट रिच? रिच। मुश्किल में डाल सरीना एलन विलियम्स। एलॉन मस्क। वो भी सही रेट्स निकाल के लेके आए ऊपर के। ग्लैमरस। आप बता दें ग्लैमरस कौन है भाई? सभी हैं। सभी है। देसी गर्ल। देसी गर्ल माया अली। माया अली। और विदेशी। माया खान। लाले नहीं नहीं, मैं कमेंट देना चाह रहा हूँ। माया खान। अच्छा, माया ओके। खान। फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तान? फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तान आयजा खान। आयजा खान। What about you?
शान। शान, क्या बात है शान की, जबरदस्त। लगता है आपका इसमें कनेक्ट हो रहा है। हाँ शान तो भाई अपने ऑफ कोर्स। अच्छा जनाब, अच्छा मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं और वो भी सवाल पूछते मतलब हैं। ये तो हम पूछना चाह रहे थे ना कि वो क्या सोचते हैं, हम कुछ ऐसे सवाल भी करना चाहते हैं इसके जवाब भी। अब वो पूछेंगे कि आप ये क्यों सोचते हैं। हाँ, हम ये क्यों सोचते हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं। तो आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? खौफ। you're afraid of? I am afraid of losing people around me. Losing people. Yeah. आपका? आई गेस कोई खौफ ऐसा नहीं है, गो विद द फ्लो सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ। हाइट का भी फ्राइट नहीं है? हाइट की फ्राइट थी पानी लेकिन हाइट की फ्राइट थी लेकिन पैराग्लाइडिंग वगैरह करी तो वो भी खत्म हो गई। अब स्काई डाइविंग का भी शौक है तो वो खौफ आई गेस खत्म हो गया। और शादी हो गई, सारे खौफ खत्म, अब यही है बस। शादी के ख्वाब के बाद तो वो मुकम्मल हो चुका है। अब कौन सा ख्वाब है आपका सबसे बड़ा? एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना, हंसी खुशी लाइफ स्पेंड करना, पैसा वगैरह मैटर नहीं करता इतना, एक हैप्पीली लाइफ स्पेंड करना अपने पार्टनर के साथ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी? अच्छी लाइफ ऑफ कोर्स स्पेंड करना, उसके अलावा टू बिल्ड एन एम्पायर टुगेदर इंशाल्लाह। इन ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट। अभी अभी आप लोगों की माशाल्लाह शादी हुई है, यू हैव नॉट ट्रैवल्ड, आई एम श्योर अभी तक आप तो ट्रैवलिंग पे नहीं गए। सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? 2-3 जगहें हैं दिमाग में, लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँचते हैं। कहाँ जाना चाहेंगे? यूरोप का प्लान था हमारा, लेकिन देखें अरे यूरोप छोड़े खैरपुर जाएं भाई। बाकी उसके अलावा सबसे पहले प्लान हमारा पाकिस्तान का ही है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान है। तो मुझे पाकिस्तान ही जाना है, मुझे पाकिस्तान ही जाना है, इन्हें यूरोप जाना है। सो अभी इसमें क्लैश चल रहा है। और मैं इनको थोड़ा सा और मुश्किल में डालता हूँ। कोई 3 बुराइयां बतानी है, 3 अच्छाइयां बतानी। बुराइयां खुल के हाँ हम बिंदास, हम पीछे से भाग जाएंगे बिंदास। नहीं बुराइयां ऐसा अभी तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। क्या सोच? एक हो गई गुस्सा आता है, पैदल आता है, रक्षे पे काहे पे आता है? रक्षे पे बहुत हैवी बाइक पे आता है, हैवी बाइक पे आता है। तैयार होने में टाइम लगाते हैं, तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं। 2 हो गए, और तीसरी जल्दी तैयार हो जाते हैं। सारे जवाब भी बता दिए। तैयार होने में टाइम लगाते हैं। और तीसरी ये कि थोड़ा सा खामोश रहता है। खामोश ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज है। नहीं मैं बहुत टॉकटिव हूँ। ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। माया ये बिल्कुल सही है, एक बोलता है एक खामोश रहता है, दोनों बोलेंगे पार्क हो जाए। और मेरी नजर में कामयाब शादीशुदा जोड़ा जो ना बीवी गूंगी और शौहर बहरा होना चाहिए। वाह, मैं सदके जाऊं अपने भाई के। हाँ भाई बताओ 3 बुराइयां। सोच समझ के हाँ पहली धमकी आ गई पूरी दुनिया के सामने। बुराइयां तो मेरे ख्याल से नहीं है, मैं अच्छाइयां बता देता हूँ। वेरी गुड। बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और मतलब बच्चों की तरह रखती हैं आपको। केयरिंग तो एक हो गया, एक ही जुमरे में आ गया। नहीं लविंग अलग हो गया ना, केयरिंग यू कैन लव समवन। मतलब बुराई कोई नहीं, सुबह सुबह आपको ग्राई वाटर अलग है, लविंग अलग है बेचारी। ठीक है, दोनों चीज़ों में अच्छी है। बुराई कोई नहीं है, बुराई नहीं है, बहुत अच्छी है। मैं मतलब ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी लड़की है। तो आप उस वक्त बोल रहे ना 11 लड़कियों में 12 लड़कियों में यही क्यों, अगर पूरी दुनिया की लड़कियां भी दिखा देंगे। उन्होंने तो बुराइयां बता दी। और शादी होने के बाद मुझे मैं शादी से पहले इतना बड़ा फैन नहीं था इसका, मतलब एज अ पर्सन। शादी होने के बाद मैं इसका लिटरली बहुत बड़ा मतलब इतना सच्चा। वाह भाई तालियां हो जाए। मुझे भी ऐसा शॉट चाहिए। इतना अच्छा तैयार ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। मुझे इस बात की खुशी के हो जाए। अच्छा जी, ये सवाल मेरा आपसे है। क्या आपको भी चाहिए? क्या ऐसा शॉट कहाँ मिलेगा? कौन मैं बात बदल रहा हूँ। अच्छा मैं जगह बदलूंगा। इनकी शादी हुई है लेकिन शौहर से नहीं हुई। मेरी बीवी से हुई है। सीक्रेट क्रश कौन है इनका? हाँ, कैंडी क्रश। इनका सीक्रेट क्रश उस्ना शाह। उस्ना शाह। अरे लो, अरे लेकिन आपकी शक्ल मिलती है। आपकी शक्ल उस्ना शाह उस्ना से मैं यही बोलने वाला था। इसीलिए मैं भी यही नोट कर रहा था, कौन सी हीरोइन से आपकी शक्ल मिल रही है? उस्ना शाह नहीं है। उस्ना शाह नहीं। तो क्या थोड़ा आपकी विद्या बालन से शक्ल मिलती है। उस्ना शाह नहीं है तो क्या? नहीं उस्ना शाह नहीं है तो क्या मदिया शाह है क्या? अच्छा, आखिरी इनबॉक्स मैसेज किसे भेजा था? मतलब स्लाइडिंग इनटू समवन्स डीएम? नहीं जो भेजते रात जो भी आपका रात को 3 बजे के बाद भेजते हैं वो वाला मैसेज। हाँ, डिलीट कर देना कि जहां रही भेजा होगा। किस दोस्त को भेजा होगा? मेरा जो वही ट्रैवलिंग वाला ग्रुप है, मेड्रेसी ट्रैवल्स नाम से है, तो उसी ग्रुप के ऊपर हम लोगों की लास्ट बात। वेरी गुड। अब हमें अपनी आवाज में गाना भी सुना दो, आए हो तो सुना भी दो कुछ। हाँ, आए हो मेरी जिंदगी, कुछ भी अच्छा सा जो आप समझ सके, जो मैं नहीं गा सकता वो सुनाओ। पाकिस्तानी।
इनकी इतनी तारीफें की हैं तो आई वुड ज़्यादा से तारीफ और करूंगा। नहीं, ये तो शो का फॉर्मेट है। को अच्छा सा गाना हमारी बहन को डेडिकेट करो। उन्हीं को dedicate। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना, तू जाने ना। दोबारा आया नहीं वो कैमरे में सही था। दोबारा गाते हुए ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कह गया, बोला कुछ ना तेरे सामने, वो जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, देखो तुम ना मेरे ही हुए, तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी, अपने नहीं ऐसे हम थे मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। सर बहुत अच्छे। कुछ जवाब में आप कहना चाहेंगी प्लीज? इतना कुछ कर दिया हमने आपके लिए। इतना महंगा फूल बाहर से मैं तोड़ के लाई, अपने भाई को दिया मैंने, हैं? कुछ तो कह दो। इससे बहुत अच्छा गाना गाते हैं हमेशा। हमारी मेहंदी पे भी इन्होंने गाना गाया था, वो भी सरप्राइज ही था। अरे यार आप लोगों ने दूसरों की झड़ी मार दी है। अल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। हमें 5 मिनट के लिए क्रिकेट के मैदान में सब चले जाए, अकेले शो करते रहो। मुझे लग रहा है बंदा काफी अरे घर पे सवैयां हैं, लोग हैं, खाना पीना है, और जो है ना वो यखनी पुलाव बना होता है, और फिर जो ना करे मुझे ले जाना है यार। और उसके बाद जो है ना शामी कबाब होते हैं, और इसके बाद जो है ना ओए होए होए जो फिर जो लोग लेकर आ रहे हैं कभी। वैसे हमने इनसे ये पूछा नहीं कि ये खाना क्या अच्छा बनाता। हाँ, अभी तक कुछ बना के खिलाया नहीं बनाती होंगी, खाना नहीं आता इन्हें बनाना। क्या मैंने देख के बता दिया, मैंने आंखें देख के बता दिया, खाना नहीं आता इन्हें बनाना। ये एक्सपीरियंस है। हाँ, चकला बेलन देखा था, इतना बड़ा बेलन, इतना वो इसलिए आता कि वो काम आएगा आगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बेलन बड़ा बनाया था जनाब। तो क्या आपने बनाया? कुछ बनाया था? नहीं बनाया? आपने मुंह बनाया, अंडा बनाया, अंडा अंडा पलट ले दिए। हाँ आराम से यूं करके पलट बनने की बात नहीं कर रहे हैं, टूट जाता है, जल्दी गिरती तो नहीं है, टूट जाता है ना, देखा मैं इसलिए पूछा। अच्छा जी, ये पर्चियों वाली गेम हमने खेली थी फारूक भाई के साथ, और अब हम खेलने जा रहे हैं। जब तक आपके घर कोई पर्ची नहीं आएगी ना, ये गेम नहीं खत्म करोगे। ये हमारी 4 पर्चियां रह गई हैं। एक पर्ची आएगी आप निकालेंगी, और निकालने के बाद जिसमें सवाल होगा हम निकालेंगे आपको। तो प्लीज हम ये पर्चियां सबको ऑफर कर रहे हैं, आप भी ले पर्ची। मुझे भी दे दो, गेम खत्म हो जाएगा जल्दी। क्या बात भाई, मैंने सारे गेम ये सब करवाएगा जी। बहुत अच्छे। पहले अरे वाह, कौमी क्रिकेट, ये तो वही सवाल आ गया दोबारा जो पिछली दफा मैंने पूछा था। नहीं, एक तो इनसे पूछना है पहले, इनके पास कौन सा सवाल आता है? चलो जी, आपका सवाल। कौमी फूल का नाम बताएं। कौमी? अच्छा फूल, फूल हम सभी फूल बने। जैस्मिन। क्या बात, जैस्मिन। जैस्मिन। अरे जैस्मिन, आपके पास क्या है सवाल? मेरे पास 10 सब्जियों। उर्दू में क्या कहते हैं जैस्मिन को? 10 सब्जियों के नाम। सब्जियां। चलो प्लीज प्लीज सबसे पहले सब्जी बना के खिलाना। सब्जियों कोई पसंद नहीं है। अदरक, मूली, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू, टिंडे, लौकी, आपने रह गया मिर्चें। तो ये हमारी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आपसे मुलाकात करके, और नहीं वहाँ तो लगा, दोनों क्यूट कपल है माशाल्लाह। ये बात बहुत अच्छा। थैंक यू, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की एनर्जी, आप लोगों का ऑरा इज वेरी पॉजिटिव। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने खास ज़ुबान में रखे। May you see all the blessings and happiness in the world here and after। बस ये है कि ऐसे कुछ हमारी तारीफें भी कहते हैं ना, तारीफें की हैं,
तो अच्छा लगा आप लोगों को हमारे साथ आप भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू अच्छा लगा हमारे प्रोग्राम में आते रहिए। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह दोबारा कीप शाइनिंग, कीप प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, कीप मेकिंग अस प्राउड। इंशाल्लाह हम तुम लोगों का गेम देखने जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और जब ये बताएगा तो हम तो जरूर ही आएंगे डेफिनेटली। और जो हमारे जजेस हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतने अच्छे सेब को जज किया। सुबह फजर की नमाज से आए हुए हम। सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका। किस बात का पूछे? जी जी, वाइंड अप करने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया हमेशा की तरह आप दोनों के साथ। हमेशा हमेशा भाई दोनों के लिए एक दफा तालियां हमसे ऐसे बरकत भाई और भाई। सारी रौनक आप दोनों ने लगाई और नुमान भाई और आपके पूरे गैंग की और बैंड की क्या बात है। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज से जाना और आपकी तो ये बात है कि हम इख्तिताम भी आपकी बात से अच्छा करें। एक सेकंड जी, जी। आई एम वेरी सीरियस राइट जी, नाउ। जी। कैमरामैन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। साउंड प्रोडक्शन एवरीथिंग एवरीवन।